चल। चलें जी, आज हम अपनी असाइनमेंट को क्या करने लगे, रिवाइज करने लगे। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दूंगा कि आपने किस तरह से इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। अभी मैं गूगल क्रोम के अंदर जो टैब है उसको ओपन करके शो नहीं करवा रहा, ठीक है। को ओपन करके शो नहीं करवा रहा, लेकिन जेनेरिक मुझे इनपुट फील्ड कुछ याद है। वही इनपुट फील्ड मैं यहाँ पे आपको बना के डिजाइन के अंदर दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी जिसकी जहाँ पे जो मिस्टेक है, इसको देख के आपने उसको फिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम जेनेरिक मिस्टेक कर रहे हैं, अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ तो आपने मोबाइल की ही स्क्रीन पे उसको डिजाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्ट बोर्ड ले लेंगे, एक मोबाइल की स्क्रीन ले लेंगे जिसके ऊपर हमने डिजाइन करना है। अब इसके अंदर हमारे प्रीवियस वाले टॉपिक भी डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। मैंने सिंपल आर्ट बोर्ड के लिए क्या करना है, ए प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साइजेस के जो है ना वो आर्ट बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट साइजेस के हमारे पास आर्ट बोर्ड आ रहे हैं। हम लोग मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग आर्ट बोर्ड नहीं ले रहे, हम लोग फ्रेम ले लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे फ्रेम लेके उसका साइज एक स्क्रीन का साइज रख लेते हैं। जबकि जब भी आपने डिजाइन बनाना है, चाहे आप डेस्कटॉप के लिए बना रहे हो यानी वेबसाइट का डिजाइन बना रहे हो, या मोबाइल एप्लीकेशन का डिजाइन बना रहे हो, आपके ने क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर आपने डिजाइन बनाना है। स्क्रीन का साइज वेरी कर सकता है। यानी अगर मैं डेस्कटॉप के लिए 1440 बिट्स ले रहा हूं तो आप 1280 बिट्स ले सकते हैं, लेकिन होना वो डिजाइन स्क्रीन के ऊपर ही है। अगर स्क्रीन से कोई चीज बाहर पड़ी है तो वो फजूल है, क्योंकि जब हमने डिजाइन बना लेना तो हमने प्रेजेंट करना अपने मैनेजर को, अपने क्लाइंट को, या डेवलपर्स को। अल्टीमेट हमें किसी ना किसी एक को क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं सिंपल ए प्रेस करूंगा, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। मैं जिसके साथ ज्यादातर काम करता हूँ, मैं ये वाला साइज लेके काम करता हूँ। आप इनमें से कोई एक साइज पिक कर लें। मैंने ये साइज पिक कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहली चीज ग्रिड आना चाहिए, ठीक है। ग्रिड एक्टिव कैसे करते हैं, ये आर्टबोर्ड है मेरे पास, इसको जूम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टॉप राइट पे, सॉरी राइट साइड पे बॉटम पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है लेआउट ग्रिड की। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज तब एक्टिव होंगी जब आपने कुछ स्पेसिफिक आर्टबोर्ड को सिलेक्ट किया होगा। इस वक्त देखिए मेरा आर्टबोर्ड सिलेक्ट नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई भी ग्रिड वगैरह के ऑप्शन नजर नहीं आ रही। मैं इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ये प्रॉपर्टीज एक्टिव हो गई हैं, ठीक है। मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ इस आर्टबोर्ड का, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मल जिस तरह हम रेक्टेंगल का, फ्रेम का, कार्ड का, इनपुट फील्ड का, किसी भी चीज का कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट का कलर इवन चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए लाइट ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का, या ब्लैक कलर में। जैसे कुछ एप्स के आपने डिजाइन देखोगे जो कि ब्लैक कलर में है, ठीक है। जैसे आज का ट्रेंड भी यार मोबाइल के अंदर जो लाइट और डार्क मोड आ रहा है, तो ये यहाँ से आप आर्ट मोड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है लेआउट ग्रिड की। सिंपल आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन आपके पास नजर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब बेसिकली ग्रिड का मतलब क्या होता है, रोज प्लस कॉलम इज इक्वल टू ग्रिड, यानी जिसके अंदर रोज भी हो, जिसके अंदर कॉलम्स भी हो। अभी हम वर्टिकली अपनी अलाइनमेंट को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं जी। अनाउंसमेंट करनी है इनको बता रहा हूँ। कोई मसला नहीं। मुझे ना जरा नेम्स कंफर्म करने इन सबके जो रेगुलर आ रहे हैं और जो आज आए हैं। आप में से कोई आज आया, कोई आज का फर्स्ट किसी डे का हो, फर्स्ट डे है आज? सेकंड डे मिस मस्त भी ओके रेगुलर। मुझे ना बस वैसे जी ले लें, कोई मसला आप भी रेगुलर है, नो छुट्टी, एफिडेविट साइन है ना, और बायोमेट्रिक भी लगेगी। नाम क्या आपका? मुजीब रजा। मुजीब रजा जी। सब सेट है, मतलब बायोमेट्रिक और वो एफिडेविट सब साइंड है। क्या नाम है? अली सलमान। अली रेगुलर ना? तैयब रशीद। तैयब रशीद, तैयब आप भी रेगुलर ही हो ना? अ, रेगुलर का ये भी बता दे, किसी का एक आध भी ऑफ है तो वो रेगुलर में कंसीडर हाँ होगा। हाँ, वो एक आने की कह रहे हैं, ठीक। मतलब रेगुलर से मतलब है जो बाकी कंसिस्टेंट ही है, छुट्टी नहीं ठीक। करेगी ज्यादातर। रेगुलर नाम क्या है? ले लें, ये मुझे पूरा नाम क्या है? मोहम्मद जैद। इसका नाम है, अ, आपका नाम क्या था मोहम्मद इस, आपका नाम क्या था? इहा।
यहाँ पे एफिडेविट साइन है ना आपका, रेगुलर हो आप भी। मासूम मासूम। मासूम मर्शिद। सबसे खूबसूरत नाम ही आपका। अल्हम्दुलिल्लाह झूठा। मासूम, मासूम। आप भी रेगुलर ही है ना, मतलब जीरो छुट्टी आप जो है बता, आपका तो जुबानी याद हो गया कुछ ना। देखो मैं पीती हुई सी रहा ने मेरी होगी नहीं पाई है ना क्या भी छुट्टी थी। वर्ष नहीं। क्या सोच के आपके माँ बाप नहीं है? मासूम आप हो नहीं। उन्होंने क्या मासूम तो मासूम मासूम से- इसलिए तो रखा था यार इन्होंने पहले इसको देखा है आपका इसकी हरकतें देखी पे इसका नाम नहीं चलो एनजी मिडिल है मां। जमीन रेगुलर आपकी आज तक नाम आ का ना सकती। शख्सियत के ऊपर कुछ असर बड़े होता है, होते हैं। आपका जीरो है। ठीक है, बायोमेट्रिक और वो था वो ये सब कुछ तो हुआ आप फिर। मेरे में गए हैं तो फिर आपको पता जी। लग जाएगा क्या कर सकते हैं। अल्लाह आपका आपकी नाम लगे इज्जत तो में और सर्किट इजाफा करे इंशाल्लाह। सर्किट मुन्ना भाई एक पाकिस्तान के बहुत बड़े तेज डाले थे सलीम मौलाना मुतला सना रेगुलर है आपकी। मेरा नाम उन्होंने ओके। वैसे रेगुलर आगे से मैं कहा कि हमको फ्रेंड विदाउट कभी कभी सर्च कीजिएगा मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं इन सेंस बात कर रहा हूँ गलती कि इंसानों से होती ना मेरा खानदान भी हो जाए ना हो टीचर वो कर देगी, मतलब ज्यादा छुट्टियां तो नहीं आपकी। एक आधी वो तो फर्क से आने की। अटेंडेंस में। हाँ जी। पूरा नाम क्या आपका? रेगुलर है विदाउट छुट्टी, बायोमेट्रिक एफिडेविट साइन है। गुड। अतिया पता है इनके एफिडेविट में चीजें क्या मेंशन है? कुछ प्रॉज एंड कॉन्स मेंशन है? तो वो किसी एक का पढ़ाइएगा तो उसे। इस सब ने पढ़ना चलता सारी दफा। इरम नासिर, इरम रेगुलर है ना भाभी। आज है आप, आपका नेम ये थोड़ा सा ना महा वो एक वहीद। उनका इशू है, वो समझ नहीं आते। इस आप सामने आ जाए जहां से आपको स्क्रीन नजर आ रही है। अल्लाह खैर करे। आप रेगुलर है ना महा आपसे। ठीक है, आपका नेम। आप इस तरह दोनों आ सकते हैं, मुझे बोलेंगे मैं उस तरफ जी आपके सामने मैनेज कर लो इस यार। पास तो उनका एक इशू है तो अब हमने सारों को चलना है। मैडम आप रेगुलर। लैपटॉप का चार्जिंग का इशू और वैसे भी ये स्क्रीन सामने जो है ना स्लाइड। और मिस बास नहीं, मिस बा आप भी रेगुलर है ना। आप सर चेयर थोड़ी सी पीछे करें, मैं आपको थोड़ी सी कोई रेड नहीं स्पेस कि में। आप भी मिस है। आप भी चेयर अपनी थोड़ी सी पीछे करो। मिस मलाइका फातिमा, आप रेगुलर है, कोई वो छुट्टी तो जो नहीं कर मिस है रही। ना इनकी चेयर के बिल्कुल लेवल पे चेयर ले जाओ अपनी, आप भी। आप लोगों ने एक चीज का ठीक है। ख्याल रखना है, ये मैंने अब नेम उनका इसलिए कुछ इशू कंफर्म है। किया है कि हाँ जी। रूहानी भी इसलिए इसको भी थोड़ा ऊपर कर दूं स्क्रीन को आपके ये सर से ऊपर कर दूं इसका स्टैंड और ऊपर हो सकता है थोड़ा सा? कर देते हैं कर देते हैं सर छोड़ दें करो यार इसको जल्दी से करो। आप लोगों के जो मैंने नेम भी कंफर्म किए ना, ये आप लोगों के नेम्स आगे एडमिशन के लिए कंफर्म हो चुके हैं। आप लोगों को आप लोग के एडमिशन लेटर्स मिल जाएंगे। और अब आप लोगों ने रेगुलर रहने हैं, कोशिश करनी की छुट्टी नहीं करनी। आप लोगों की इंस्पेक्शन किसी भी टाइम हो सकती है। इनको नहीं देने, इनके इनके फॉर्म मुझे देने हैं। एडमिशन लेटर। हाँ एडमिशन लेटर मुझे नहीं देना। सर। ठीक है। कुछ कोई चीजें स्पेशल टीचर के हाथ में होनी चाहिए। ओके भाईजान ध्यान बाकी रखना। पढ़ा मेरा मैं रोजा रखता हूँ भाई, मैं समोसे पकौड़े ना मुझे समोसे पसंद है ना मुझे पकौड़े पसंद है, ठीक है। कुछ भी मुझे काम पसंद है। मिस आप तो अच्छा इनका थोड़ा सा माजर से सारा अब कंप्रोमाइज करके चल रहे हैं, इनके इन दो फीमेल्स का इशू आ रहा है, उसको फिक्स तो करना है अब हमने जैसे। जी जी वो करते हैं। रिमोट में इसमें करंट नहीं आ रहा, लाइट नहीं हो रही, कैसे मैनेज करें कैसे मैनेज करें? यार इसमें ना वो उसकी विजिबिलिटी का इशू सारी क्लास को नजर आता ना तुमसे। यहाँ पे करंट आ रहा है जी जी। यार मैं बताता हूँ आपको। ये जूम इन जूम आउट से इसका काम थोड़ा सा हो जाए आज का दिन लॉग का अभी ना टाइम वेस्ट नहीं करते, मैंने असाइनमेंट कंप्लीट करवानी, ठीक है बोलना नहीं। चलिए ठीक है। डन 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 वैसे शुक्रिया। अच्छा मिस काम मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बोलना नहीं है बीच में, ठीक है।
अभी आप देख लो जहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी स्पेस बनती है, इनसे कंप्रोमाइज करके, इनसे रिक्वेस्ट करके बैठ, या आप वो सामने चले जाए, सामने से नजर नहीं आएगा आपको। इधर भी आ सकते हैं, इधर करीब आ जाएगी। इस तरफ आ जाए। हाँ, इस तरफ आ आप थोड़ी सकते चेयर, क्या नाम है, अली सलमान, छोटी सी चेयर उस तरफ कर लो, आ जाए इस तरह से। हाँ जी। ये चेयर भी सही लाए यार इनकी हेल्प कर दो जरा। चल ठीक है, अच्छा चले, अब बोलना नहीं है वापस। अपना नाम दर्द पड़ जाएगी। थोड़ी सी चेयर और पीछे कर ले ताकि वो कंफर्टेबल हो पाए। अच्छा इधर सुन ले बस, सेटल डाउन हो जाए, छोड़ दें जो भी लैपटॉप वगैरह की इशू, ये से कहे जरा, कुछ भी नहीं करना। वो अपना अच्छा, लैपटॉप पे आपने काम नहीं करना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलना नहीं है बीच में, ठीक है। जो क्वेश्चन जो कंसर्न्स होंगे अपने पास नोट कर लें, मैं एट द एंड आप सबको, आप सबके कंसर्न इंशाल्लाह क्लियर करूँ। ठीक है, क्लियर है। Yes. अब इसमें मैं सिर्फ कल वाली असाइनमेंट नहीं, प्रीवियस वाले भी कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनकी रिवाइज होगी, ठीक है। जी सर। अच्छा, चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑन करने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के इधर देखिएगा। कहाँ से ऐड किया था मुझे तो बाद में अच्छा ठीक है। हम अलाइनमेंट की बात कर रहे थे, अलाइनमेंट के लिए हम लोगों ने ग्रिड यूज कर लिया। अब ये ग्रिड जो आ रहा है इसके अंदर रोज भी एक्टिव है और इसके अंदर कॉलम्स भी एक्टिव है, क्योंकि रोज और कॉलम मिलके क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले अपनी वर्टिकल अलाइनमेंट को ठीक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ग्रिड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, इसका काउंट आ रही है, यानी कितने कॉलम आपने डिजाइन के अंदर बनाने हैं, उन कॉलम्स का कलर क्या होगा, ठीक है। ये कलर हमें अभी इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे ये कलर हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है। या जब किसी को प्रेजेंट कर रहे होंगे ये कलर नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कह रहे हैं जी रेड कलर ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, कोई और कलर आपने करना है जो सिंपल, जिस तरह से हम फ्रेम, रेक्टेंगल, टेक्स्ट, इनपुट फील्ड जिसका कलर चेंज करते हैं, सेम उसी तरह आपने कलर चेंज करना है। ये सामने उसकी ओपेसिटी है कि कितना वो कलर प्रोमिनेंट हमें शो हो जाए। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर और ज्यादा हमारे पास प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसकी ओपेसिटी हम 10 पिक्सल पे ही सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टाइप क्या होती है, इसको अभी छोड़ दे, आगे जाके हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन का मतलब ये है कि जब हम कोई भी डिजाइन देखते हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन का डिजाइन है, चाहे वो वेबसाइट का डिजाइन है, चाहे वो आगे जाके हम डैशबोर्ड के डिजाइन भी डिस्कस करेंगे, उन सब के लेफ्ट और राइट पे कुछ स्पेस होती है, वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। इवन आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी देखोगे तो आपने रियल टाइम अपने मोबाइल के अंदर ओपन करके देखोगे तो उसके लेफ्ट राइट पे आपके पास अच्छा खासा मार्जिन स्पेस आ रही होगी, यानी जब आप चीजों को क्लिक करें तो वो इजिली क्लिकेबल हो, ना कि आप क्लिक करें तो वो बिल्कुल एज पे क्लिक हो रहा हो, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट पे थोड़ा सा मार्जिन सेट कर देते हैं। ये मार्जिन फिलहाल के लिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं करना कि 100 का मार्जिन आपने सेट कर दिया। अब टोटल स्पेस हमारे पास 430 है, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा स्मार्टली प्ले करना आप, ठीक है। तो मैं लेट सपोज 20 या 24 सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसका मार्जिन सेट कर दिया 20। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब ये क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके अंदर मैं मैक्सिमम 3 कॉलम के साथ काम कर सकता हूँ, 2 के साथ कर सकता हूँ और 4 के साथ कर सकता हूँ। मुझे ये 5 कॉलम नहीं चाहिए। अब यहाँ से एंटर भी कर सकते हो और ड्रॉप डाउन से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि टोटल आपको कितने कॉलम चाहिए, ठीक हो गया। अब ये जो 12 कॉलम होते हैं ये आगे जाकर हम वेबसाइट के लिए यूज करेंगे, डन। उसके बाद ये आ रहा है गटर। इसका मतलब क्या है, एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गटर स्पेस या गटर गैप बोलते हैं, क्लियर है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास सिंपल ग्रिड की सेटिंग्स। अब ये ग्रिड हमने क्योंकि मल्टीपल टाइम यूज करना है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ताकि थ्रू आउट ऑल स्क्रीन के ऊपर मेरी अलाइनमेंट सेम ही रहे, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए। उसके लिए क्या करना है, इन 4 डॉट्स के अपने क्लिक करना है, उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है, और सिंपल मैं कह देता हूँ जी ग्रिड इसका नाम है। सिंपल जो भी आपने नाम लिखना है अपनी आसानी के लिए आप इसका नाम मेंशन कर सकते हैं। ये ग्रिड अब हमारे पास हो गया है सेव। अब इसको मैं मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर यूज कर सकता हूँ। कैसे करना है, लेट सपोज एक और मैं आर्टबोर्ड ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यही वाला आर्टबोर्ड मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ वो वही ग्रिड आ जाए जो इस स्क्रीन के ऊपर मैं यूज कर रहा हूँ। अब क्योंकि ग्रिड सेव है, तो हमने क्या करना है, लेआउट ग्रिड के प्लस के आइकन पे क्लिक नहीं करना, हमने 4 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो हमने ग्रिड सेव किया ना वो हमें ऑप्शन आ जाएगी। इससे नीचे जो ग्रिड्स आ रहे हैं ये फिग्मा हमें प्रोवाइड कर रहा है कि आप डिफरेंट स्क्रीन के लिए, अगर आपको प्री डिफाइंड यानी पहले से ग्रिड आपने यूज करना है कोई मौजूद, तो आप इनमें से क्लिक करके ग्रिड यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी,
ये वाला ग्रिड हमने इस्तेमाल किया है, और ये आप देख सकते हैं दोनों स्क्रीन की अलाइनमेंट क्या होगी है, सेम होगी है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बताने का मकसद ये है कि ग्रिड को सेव करके आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्म है, हमने उस फॉर्म को क्रिएट करना है। स्क्रीन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो आपका आउटपुट या जो आपकी प्रेजेंटेशन या जो आपका विजुअल, विजुअल का मतलब वो जो चीज आपको नजर आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर जो चीज डिजाइन होगी वही नजर आएगी। अगर कोई स्क्रीन चीज जो है, लेट्स सपोज कोई सर्कल, कोई टेक्स्ट या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या लेयर इस कैनवस के ऊपर पड़ी हुई ना, वो प्रेजेंटेशन में नजर नहीं आएगी। क्लियर है? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहे हैं कि उनका फ्रेम आर्टबोर्ड के अंदर नहीं होता, यहाँ पे विजुअली वो नजर आ रहा होता। लेट्स सपोज इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, वो विजुअली नजर आ रही कि इसके अंदर है, लेकिन वो टेक्निकली इसके अंदर लेयर नहीं है। जैसे ही कोई लेयर आपकी आर्टबोर्ड के अंदर होगी ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा आर्टबोर्ड है, उसके अंदर एक लेयर है। आपने सिंपल क्या करना, उसको ड्रैग करके आर्टबोर्ड के अंदर लेके आना है, अदरवाइज जब आप प्रीव्यू करेंगे वो स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो एक्चुअली उस आर्टबोर्ड के अंदर नहीं होती। इन चीजों को आपने फिक्स करना है। अब ये होगी रेक्टेंगल, जैसे आइकन यूज करते हैं हम, फ्रेम यूज करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। उसका सिंपल सा हल है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज आर्टबोर्ड के अंदर नहीं है। एक तो आपको लेयर पैनल से, अगर उसकी भी समझ नहीं आती तो फ्रेम फर्स्ट कर लो। ये एक फ्रेम है जिसके अंदर कोई एक आइकन है, तो जब आपको ये नेम ऊपर नजर आ रहा है ना, frame 132, सेम इसी तरह नेम आर्टबोर्ड के अंदर नजर आएगा ना, तो आपने ये माइंड में रख लेना कि वो आर्टबोर्ड से चीज बाहर पड़ी। सिंपल। ये आप अभी प्रैक्टिकल करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ, ये इस तरह ही हो रहा है। डन। अब ये समझ लेना कि ये आइकन है। ठीक है, जब आप इसको इस तरह से ड्रैग कर, इसके ऊपर नेम शो नहीं ना हो रहा, इसका मतलब अब ये फ्रेम के, सॉरी, आर्टबोर्ड के एग्जैक्ट अंदर आ गए। डन। लेकिन अगर नेम नजर आ रहा है, अब अभी वो रियल टाइम सिनेरियो क्रिएट होगा नहीं, अगर होता तो मैं आपको एग्जांपल के साथ वो भी बता देता। बस आपने ये माइंड में रखना, अगर इसका नेम शो हो रहा है ना, इसका मतलब ये आर्टबोर्ड के अंदर नहीं है। डन। अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, ऑटो लेआउट की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, और हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसके ऊपर कुछ हेडिंग्स है, कुछ हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन है। सिंपल काम क्या करना है, हेडिंग के लिए हमने टी प्रेस करना है इस आर्टबोर्ड के अंदर। अब हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे टाइप करते हैं कैनवस के ऊपर, और जब उसको ड्रैग करके रखते हो तो फिर हमारे पास इश्यूज आते हैं जी, प्रीव्यू में वो लेयर नजर नहीं आ रही। आपने टी प्रेस किया है, आपने कोई और रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, आपने एलिप्स टूल सेलेक्ट किया, आपने लाइन टूल सेलेक्ट किया, आप इसी आर्टबोर्ड के अंदर ही उसको ड्रॉ करें, बाहर ड्रॉ ना करें, उससे आपके अलाइनमेंट भी सेट नहीं होगी। इसके अंदर जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास पता चल रहा है कि अच्छा ये मेरे कॉलम है, और इसके अंदर ही रह के मैंने हर चीज को डिजाइन करना है। ठीक है। मैं दोबारा से टी प्रेस करूंगा और इस आर्टबोर्ड के अंदर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब ये देखो, जैसे ही मैंने टेक्स्ट लेयर लिया है, वो मेरे आर्टबोर्ड के अंदर आपको नजर आ रही है। अब वो मेरे पास इशू ही नहीं आएगा कि जी आर्टबोर्ड के अंदर लेयर है नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, जैसे मैं अभी इसको जूम कर रहा हूँ। अच्छा जी। अब ये देखो, लेयर सिलेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ये मेरे पास प्रॉपर्टीज आ रही है। अगर मैं इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली ये मेरे पास प्रॉपर्टीज आ रही है। तो हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट क्या होंगे, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि आप इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, टाइपोग्राफी, यानी फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास वैरायटी है। आप इसके अलावा कोई ऐसा फॉन्ट जो इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है वो भी आप यूज कर सकते हो। आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको वो भी करवाऊंगा कि अगर हमने कोई और फॉन्ट यूज करना है लेकिन वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेरी जो फेवरेट या मैं जो मोस्टली यूज करता हूँ फॉन्ट फैमिली, मैं यहाँ पे वो मेंशन करूंगा, ओके। अर्बनिस्ट। ठीक हो गया। मैंने यहाँ से फॉन्ट फैमिली चेंज कर ली। आप सर्च कर सकते हो जैसे मैंने सर्च किया, या इसके अंदर जैसे किसी भी फॉन्ट फैमिली पे क्लिक करोगे ना, उसके अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड पे आपको आउटपुट नजर होता चेंज आएगा, ये देखिए। ठीक है। अब मैंने एक सिलेक्ट कर लिया अर्बनिस्ट, मैंने, मेरे पास ऊपर सर्च का ऑप्शन था, मैंने सर्च करके सिंपल एंटर प्रेस करना है, और ये मेरी फॉन्ट फैमिली क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी मेन हेडिंग है। मैं चाह रहा हूं जब यूजर आए तो उसको सबसे पहले ये फील हो कि ये हेडिंग है। उसका साइज में क्या करूंगा, अभी अपनी मर्जी से उसका फॉन्ट साइज मैंने 20 सेट कर दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि उसका फॉन्ट वेट, वो उसकी थिकनेस बेसिकली क्या होगी, इसको बोलते हैं फॉन्ट वेट। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये हर फॉन्ट फैमिली का अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। कुछ फॉन्ट फैमिली होगी उसके अंदर सिर्फ एक ही फॉन्ट वेट होगा। फॉर एग्जाम्पल वो रेगुलर हो सकता है, वो बोल्ड हो सकता है, वो एक्स्ट्रा बोल्ड हो सकता है। कुछ के अंदर ये सारी ऑप्शंस आ रही है, हर फॉन्ट में आपको ये सारी ऑप्शन नजर नहीं आएगी।
कुछ कुछ तो सेम होंगे, कुछ कुछ में डिफरेंट होगा, किसी में 5 वेरिएंट आ रहे हैं, किसी में 6 आ रहे हैं, किसी में 4 आ रहे हैं, किसी में 20 आ रहे हैं। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने कोई ऐसी फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करी, ये बड़ा आसान रूल है। कोई ऐसी फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करें जिसके अंदर ये वैरायटी मिल जाए। मैं क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि इसके अंदर मुझे वैरायटी मिल रही है। इसके अंदर बिल्कुल बारीक, यानी बिल्कुल उसकी थिकनेस अगर मैंने जीरो करनी है वो भी है, और अगर बिल्कुल बोल्ड करनी है तो वो ऑप्शन भी मेरे पास मौजूद है। अगर कोई चीज नॉर्मल है तो उसको इटैलिक में कन्वर्ट करना है, इससे नीचे सारी मेरे पास इटैलिक फॉर्म में आ रही है। कोई फॉन्ट फैमिली ऐसी सिलेक्ट करे जिसके अंदर ये सारी ऑप्शन हो। और बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, आपने इस तरह की फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट नहीं करनी कि जो टेक्स्ट ना पढ़ा जाए। कुछ कैलीग्राफी आप उर्दू में देखते हैं, बहुत अच्छी होती है दिखने में, लेकिन वो पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो उसका फायदा क्या है? तो आपने कोई ऐसी फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करनी है, अर्बनिस्ट कर ले, इंटर कर लें, पॉप इन कर लें, आउटफिट कर लें, और इस तरह की ढेरों आपको मिल जाएंगी। नाम भी नहीं आपको याद, आप गूगल पे जाए, गूगल पे जाके आपने सर्च करना गूगल फॉन्ट, वहां पे आपको वैरायटी मिल जाएगी, साथ आउटपुट भी होगा, ये फॉन्ट फैमिली उसका आउटपुट ये है, फला फॉन्ट फैमिली उसका आउटपुट ये है। ठीक है। आने वाले दिनों में हम उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं इसको अर्बनिस्ट ही रहने देता हूँ, यहां से मैं फॉन्ट वेट इसका इंक्रीज करके लेट्स सपोज कर दूंगा बोल्ड। डन। अब उसके बाद यह है लाइन हाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट लेयर लूंगा ना, उसमें मैं लाइन हाइट के वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। और ये होता है करेक्टर स्पेसिंग, कि कुछ फॉन्ट फैमिली ऐसी होती है जिसमें जो लेटर्स लिखे होते हैं वो बड़े कंजस्टेड होते हैं। अगर हमने उनकी स्पेस को कम या ज्यादा करना है, तो हम इस करेक्टर स्पेसिंग या लेटर स्पेसिंग के थ्रू उसकी स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है। इसकी बहुत कम शाजो नाजर ही इसकी जो है वो जरूरत पड़ती है। वैसे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास अलाइनमेंट, कि आपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको टेक्स्ट की और डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ जाएंगी। ठीक है। तो मुख्तसर हम इसको वाइड अप करते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर किस तरह से चेंज करना है? फॉर एग्जाम्पल प्योर ब्लैक कलर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आपने यूज करना है। उसके पीछे रीजन क्या है? कि जब आप इसको एक स्क्रीन के ऊपर देखोगे ना, आप रियल टाइम मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखोगे, तो वो आंखों को चुभता है कलर। तो आपने करना ब्लैक ही कलर यूज है। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इस लाइन से नीचे नीचे आपके पास सारे ब्लैक कलर्स हैं। तो इसकी टोन चेंज कर लेनी है थोड़ी सी। ठीक है। मैं जैसे थोड़ा सा यहाँ पे इसको हिला के, चलो जी ये कलर मेरे पास अच्छा है वो ब्लैक कलर ही, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी ग्रे शेड आ गई। डन। अब इस कलर को क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम यूज करना है, मैं इसको सिंपल सेव कर लूंगा, 4 डॉट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे प्लस का आइकन पे क्लिक करूंगा, और मैंने इसको एक नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल ये मेरा हेडिंग कलर। ये नेम, ये कोड बाद में भी चेंज हो जाता है, सेव करने के बाद भी हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक होगा। ये मैंने सेव कर लिया क्योंकि मैं इसको मल्टीपल टाइम यूज करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? अलाइनमेंट कैसे सेट करूंगा? मैंने सिंपल इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे एज पे रख देना है। फिर भी समझ नहीं आ रही, शिफ्ट आर प्रेस करें, ये रोलर आपके पास एक्टिव हो जाएंगे। आप यहाँ से एक लाइन को ड्रैग करो और बिल्कुल कॉलम के ऊपर रख दें। ठीक है। 2 तरीके बता दिए। तीसरा तरीका अगर क्या है, आपने ऑल्ट को प्रेस करना है और यहाँ पे मैंने क्योंकि मार्जिन 20 सेट किया हुआ है, अब मैंने देखना है कि ये जो मेरी हेडिंग है वो लेफ्ट साइड से 20 के मार्जिन पे है या नहीं है। ऑल्ट को प्रेस किया, अब ये देखो मैंने सिंपल कर्सर को जिस तरफ मूव कर रहा हूँ उस तरफ की मुझे वो स्पेसिंग एक्टिव करके बता रहा है। तो ये एग्जैक्ट मेरी 20 पिक्सल के ऊपर, एक भी पिक्सल का डिफरेंस नहीं आ रहा। इस वजह से जो चीज आपको लगता है अच्छा, लाइन के लगा के हम अलाइनमेंट सही कर सकते हैं, ग्रिड लगा के अलाइनमेंट सही कर सकते हैं, या मैनुअली। ठीक है। ये ग्रिड मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं नॉर्मली ग्रिड यूज नहीं करता क्योंकि मैंने अब प्रैक्टिस की हुई है। तो मैं माइंड में रखता हूँ, मैंने 20 का स्पेस देके यहाँ से मार्जिन इतना देना है, यहाँ से इतना देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके भी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट में आपने ऐसे ही करना है, स्टार्ट में हमने भी ऐसे ही प्रैक्टिस किया था। क्लियर। उसके बाद हमें एक और लेयर चाहिए जिसके नीचे हम एक डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं। मैं इसी लेयर को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। आल्ट को प्रेस करना, मैंने सिंपल इसको ड्रैग करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जी नीचे को ही क्यों ड्रैग करना है? आप जिस तरफ मर्जी ड्रैग कर लें, आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किसी भी डायरेक्शन में इसको ड्रैग कर सकते हो, ये देखो। ठीक है। हर तरफ वो कॉपी ही करेगा। डन। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, एक और चीज देखने का, अगर मैं आल्ट प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये एक लाइन में नहीं कॉपी हो रहा। मैं चाह रहा हूँ एग्जैक्ट उसके लाइन में ही कॉपी हो जाए। उसके लिए आपने एक्स्ट्रा की कौन सी प्रेस करनी है? ऑल्ट को तो प्रेस करने ही करना है, फिर आपने शिफ्ट को भी होल्ड करना है। शिफ्ट क्या करता है, उसी लाइन में एग्जैक्ट आपको कॉपी क्रिएट करके देगा। मैं इसको कॉपी करूँ, ये देखिए एग्जैक्ट उसी ही लाइन में उसने कॉपी करके दी, एक भी पिक्सल मेरा डिस्टर्ब नहीं हुआ। इस तरह भी मैं अपनी अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन या पैराग्राफ टेक्स्ट है,
इसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट डिफरेंट होगा। सिंपल आपने इसकी एग्जांपल, जैसे हम रियल लाइफ में मैट्रिक इंटर के अंदर ऐसे या स्टोरी या लेटर्स लिखते हैं, तो उसमें कुछ चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट होती है और कुछ लेस प्रोमिनेंट होती हैं। यानी ये चीज आपने मार्कर के साथ मेंशन की हुई हेडिंग, और ये आप पेन के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिख रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका फॉन्ट वेट मैंने कर दिया, कम कर दिया, मैंने 16 कर दिया, सॉरी फॉन्ट साइज। यहां से मैं फॉन्ट वेट उसका कर दूंगा रेगुलर, और यहां से मैं इसको डिटैच करूंगा, क्योंकि मैंने लेयर को कॉपी किया, सेम कलर है। मैं इसको डिटैच करूंगा और यहां से जो डिस्क्रिप्शन है उसका कलर मैं डार्क ग्रे कर दूंगा यहां पे। ऐसा कलर दूंगा जो कि एक नॉर्मल इंसान, जिसकी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हर एक की आईसाइट का भी डिफरेंस है, हर एक की स्क्रीन की रेजोल्यूशन का भी डिफरेंस है। किसी की स्क्रीन बड़ी है, किसी के रेजोल्यूशन अच्छी है, किसी के रेजोल्यूशन थोड़े से खराब है। आपने वो चीज डिजाइन करनी है जो कि हर बंदा इजिली रीड कर पाए, एक नॉर्मल इंसान भी, और अगर थोड़ी सी किसी में अब नॉर्मेलिटीज हैं किसी भी किस्म की, वो भी इस चीज को इजिली यूज कर सके। ये चीजें माइंड में रखनी, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इसके बाद मैं इस कलर को भी मल्टीपल टाइम यूज करना चाह रहा हूं, तो इस कलर को भी मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। फोर डॉट्स पे क्लिक किया, प्लस के आइकन पे क्लिक किया, और इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। नाम बाद में चेंज हो सकता है, कलर कोड बाद में चेंज हो सकता है। अगर आपको लगता है ना ये कोड ठीक नहीं है, ये ज्यादा विजिबल नहीं है, तो बाद में हम इसका कोड चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने दो कलर अभी सेव किए हैं, ये प्रीवियसली मेरे पास कलर सेव है। आप क्या करो कि जो कलर मैंने सेव किया, मैंने सेव किया हेडिंग कलर, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे एडिट स्टाइल आ रहा है, इस पे क्लिक करें। यहाँ से आप उसका नेम भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप कलर कोड भी चेंज कर सकते हो। ये लेटर ऑन भी हो जाता है, बात क्लाइंट ही कह देता है कि ये ब्लैक कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे प्योर ब्लैक चाहिए। आप उसका नेम चेंज करो, आप कोड यहां से चेंज करोगे, और जहां जहां पे वो कलर आपने यूज किया हुआ, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, इसलिए प्रॉपर स्टाइलिंग के साथ, इसको बोलते हैं स्टाइल्स। इसके बाद हमने एक और चीज करनी है, वो है वेरिएबल। वो बहुत कम्प्लेक्स है लॉजिकल और बड़ा आसान है अगर जिसको इस्तेमाल करना आता है, लेकिन अगर आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे वो समझ नहीं आएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ मुझे कितनी चाहिए, 390। अब ये देखो मैंने ड्रैग करके उसकी विड्थ क्या कर दी, 390। ड्रैग करना है मैनुअली, यहां से आपने सेट नहीं करनी, ना उसकी विड्थ ना टेक्स्ट की हाइट। ये आपने कतन यूज नहीं करना, ये सिर्फ टेक्स्ट के केस में मैं बता रहा हूं आपको, कि जब आपने टेक्स्ट, मैंने कैसे किया है, ये देखें, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इतना लिखा हुआ था, मैंने इसको ड्रैग करके यहां तक सेट कर दिया, ड्रैग किया, मैंने उसकी मैनुअल विड्थ या हाइट को इंक्रीज नहीं किया। डन। अब मुझे इसके अंदर कोई डमी टेक्स्ट चाहिए, उसके लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, कंटेंट रील। प्लगइन कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप टूल बार से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, इस पे क्लिक करें, और यहाँ पे सर्च करें कंटेंट रील। जैसे मेरे पास ये रिसेंट्स के अंदर आ रहा है। शॉर्टकट की क्या होती है, आपने सिंपल कंट्रोल पी करना है, कंट्रोल पी से भी आपके पास सेम ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमने कंटेंट रील सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास वैरायटी, इसके अंदर हमें कोई प्रोफाइल इमेज लगानी है, कोई आइकन लगाना है, कोई एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सिंपल डमी टेक्स्ट लिखना है। डमी टेक्स्ट मतलब अपनी मर्जी से। बाद में जब हम रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो हमें रियल टेक्स्ट ही चाहिए होगा। यानी इसके लिए मैं लिखूंगा कि प्लीज एंटर योर पर्सनल डिटेल टू सक्सेसफुली सिलेक्ट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एटसेट्रा, इस तरह से कोई प्रॉपर टेक्स्ट लिखूंगा। ठीक है, लेकिन अब भी टाइम सेविंग के लिए मैं क्या करूंगा, इस वजह से सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये लॉरम इप्सम, इसको ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक डमी डिस्क्रिप्शन आ गई है। अब ये बहुत ज्यादा है, इसमें से मुझे सिर्फ डेढ़ दो ढाई लाइन की डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यूजर फॉर्म पे फोकस करे, टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस ना करे। मैं यूजर का यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करवा के पूरा पहले एक पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद अच्छा ये करना है, टू दी पॉइंट उसे मैं चीजें बताऊं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, अपनी मर्जी से मैंने इसको ड्रैग करके यहां तक इसको रिमूव कर दिया। क्लियर है, ये मेरी होगी डिस्क्रिप्शन। अब मैं ऑटो लेआउट के साथ काम करूं तो मैं चाह रहा हूं इन दोनों लेयर्स को ग्रुप कर लूं। तो जब मैं ग्रुप करूंगा तो वो ग्रुप तो हो जाएगी, लेकिन वो ऑटो लेआउट के अंदर, यानी मेरा जो लेआउट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट को होल्ड करके मल्टीपल लेयर्स को क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप इस तरह कर ले। दूसरा केस क्या है कि आप ड्रैग करके भी मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों सिनेरियोज हैं। शिफ्ट ए करूंगा तो ये मेरे पास ऑटो लेआउट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसका आप नाम दे सकते हो लेयर का, ये मेरी टेक्स्ट लेयर है। क्लियर। उसके बाद ये जो गैप है, ये गैप इस वक्त बहुत ज्यादा, अक्सर क्या गलती हम करते हैं, हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान एक अच्छा खासा गैप रख देते हैं। अब देखो उसका मकसद क्या है पैराग्राफ का या डिस्क्रिप्शन का, हेडिंग के साथ, कि ये जो हेडिंग है उसके साथ ये एसोसिएट है, यानी ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इस हेडिंग की है, तो उसमें उतना आपने गैप रखना है कि फील ना हो कि गैप बहुत ज्यादा है। तो जैसे आप गैप कैसे सेट कर सकते हो, मिनिमम 8 अभी के लिए प्रैक्टिस, मैक्सिमम आप 12,
और अगर उससे भी ऊपर जाना है तो मैक्सिमम 16, 8, 12 या 16। इससे ज्यादा आपने हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान गैप नहीं देना। इसके ऊपर हम पूरा सेशन करेंगे। अभी के लिए बस समझ ले, ताकि आपके अलाइनमेंट जो हॉरिजॉन्टल भी है ना, वो भी आपकी अलाइनमेंट ठीक होती जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो कितना गैप है, कि पता चल रहा है कि ये हेडिंग और उसकी ये डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, हमने फॉर्म क्रिएट करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, हमें एक लेबल चाहिए और एक इनपुट फील्ड चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखें, मैं इसी टेक्स्ट को यूज करूंगा। कैसे कॉपी करेंगे, आल्ट को प्रेस करके ड्रैग करेंगे, तो ये मेरे पास टेक्स्ट लेयर आ गई है। अब मैंने इसको बनाना लेबल। लेबल होता क्या है, इनपुट फील्ड के ऊपर जो लिखा होता है ना, एंटर योर नेम या एंटर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फोन नंबर, उसको क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज होती है, इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। अभी मैं बना के भी दिखाता हूँ आपको। चले, मैं पहले प्लेस होल्डर बना लेता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, लेबल बना लेता हूँ। इसी टेक्स्ट को मैं प्लेस होल्डर कैसे बना सकता हूँ, सेम फॉन्ट साइज, सेम कलर। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर सिंपल लिख दे, एंटर योर ईमेल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इनपुट फील्ड बनाना है, लेकिन रेक्टेंगल यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ऑटो लेआउट। इसको मैंने किया शिफ्ट ए, तो ये मेरे पास जो है ना एक फ्रेम बन गया। डन। सबसे पहले इसको ड्रैग करके अपनी अलाइनमेंट सेट कर लो। ये मैंने अलाइनमेंट सेट कर ली। अब जब मैं ऑटो लेआउट में इसको मैंने कन्वर्ट किया ना, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको वो नजर आए। ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, लेटर ऑन मैं इसको चेंज भी कर लूंगा। अब यहाँ पे देखिए, इस टेक्स्ट के अराउंड मेरे पास 10 पिक्सल की स्पेस आ गई, क्योंकि जब हम किसी भी लेयर को ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 10 पिक्सल की पैडिंग लेफ्ट राइट से और टॉप बॉटम से ऐड कर देता है। हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और इसको हम मैक्सिमाइज यानी इंक्रीज भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब वो प्रॉपर्टीज हमारे पास एक्टिव कहाँ से होगी, इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है पैडिंग की। ये जो फर्स्ट पैडिंग है ये क्या है, लेफ्ट और राइट की पैडिंग। ये जो दूसरी पैडिंग है ये टॉप और बॉटम की। अगर आप इंडिविजुअल भी पैडिंग देना चाह रहे हैं तो आपने इसके सामने आइकन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चारों डिफरेंट कॉर्नर्स की पैडिंग्स आ जाएंगी, यानी आप इंडिविजुअल हर एक साइड से स्पेस डिफरेंट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे अब क्योंकि इक्वल चाहिए टॉप बॉटम से और इक्वल चाहिए लेफ्ट राइट से, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अब आपने स्पेसिंग कैसे देनी है, यहाँ पे भी स्पेसिंग आपने मिनिमम जो है ना वो 8 पिक्सल देनी है, मैक्सिमम 12, फिर 16 कर ले और 20 कर ले। इसके अराउंड आपने लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग देनी है। अभी के लिए बस बता रहा हूं, नेक्स्ट आपको ऐसा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, स्पेसिंग के पीछे ये लॉजिक है। डन। अभी मैं उस उन लॉजिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा। हाँ जी भाई, लैपटॉप का चार्ज है यार, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये लो। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जब आओ ना तो जरा देख लिया करो। शाबाश। अच्छा, इधर वापस वापस बहुत है। अब इसमें जो जिनकी फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है ना, मैं मिस ये बहुत सारी चीजें पुरानी इनको डिस्कस करवा रहा हूँ। ये चीजों को आपने प्रैक्टिस कर लेना। अब दोबारा मैं स्टार्ट करने लगा। अच्छा, स्पेसिंग की हम बात करेंगे बाद में, हम लेटर ऑन एक स्पेसिंग के ऊपर सेशन रखेंगे और उसके ऊपर हम पूरा काम करेंगे। अब यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ 16 पिक्सल। लेफ्ट राइट से मैंने स्पेस दे दी 16 पिक्सल, और टॉप बॉटम से मैं स्पेस दे देता हूँ 12। अब यहाँ पे देखो कि स्पेस मेरी ऑड नंबर में आ रही है। टोटल जो इस इनपुट फील्ड की हाइट बन रही है वो बन रही है 43 पिक्सल, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब ऑड नंबर में होता है ना, ऑड नंबर डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में वैल्यू जाएगी। जैसे अगर मैं 1 को डिवाइड करूंगा तो 0.5 आएगा, 3 को डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव इवन नंबर को डिवाइड करूंगा तो वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। 2 को डिवाइड करूंगा तो 1 एंड 1, 4 को डिवाइड करूंगा तो 2 एंड 2, 6 को डिवाइड करूंगा 3 एंड 3। तो आपने ये कोशिश करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने लगा पॉइंट। बहुत सारे डिजाइनर यूट्यूब पे इधर उधर के डिजाइनर इन चीजों को नहीं देखते, क्योंकि उनका काम होता है एक वीडियो बनाना और वो बना के फारिग हो जाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट डिजाइनिंग की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन डिजाइनिंग की बात करें, डेवलपर आपका सर खा जाएगा कि यहाँ पे 0.1 पिक्सल का फर्क आ रहा है। हमने पिक्सल परफेक्ट, एक भी पिक्सल का हमारे पास लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसको बोलते हैं डिजाइन सिस्टम्स। अभी हम उनमें से कुछ टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 43 जो इसकी हाइट आ रही है, वो इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं ये देखें। अगर मैं इस टेक्स्ट की बात करता हूँ ना, तो मैंने एक कहा था लाइन हाइट में बाद में आपको बताऊंगा। अब बाय डिफॉल्ट अगर इसकी लाइन हाइट पे मैं कर्सर लेके जाऊं ना तो वो आ रहा है 19। ये बाय डिफॉल्ट है। इस टेक्स्ट की मैंने लाइन हाइट सेट नहीं की है, ठीक है।
इसको मैं फिक्स कैसे कर सकता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो आसान तरीका है। अब 19 आ रही है ना, आप 20 कर दो, आप 22 कर दो, आप 24 कर दो। और अगर आप कैलकुलेटिव वे में जाना चाह रहे हो कि नहीं जी हमें कोई ऐसा लॉजिक बताएं कि हम इसको कैलकुलेट कर सकें, फिर आपने क्या करना है, जो फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट साइज कितना है 16 पिक्सल, आपने क्या करना है लाइन हाइट पे लिखना है 16 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय। अब बहुत सारे डिजाइनर क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअल जो फॉन्ट साइज है 16 है, 14 है, 20, जो भी फॉन्ट साइज होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 1.5 के साथ या 1.2 के साथ, दोनों लॉजिक आपने यूज कर सकते हैं। मैं करूंगा 1.2 के साथ, और 1.5 के साथ भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि डिजाइनर हमें इतनी गुंजाइश दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसकी हाइट बनेगी 24। ये देखना 1 पॉइंट, अगर मैं 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना, एंटर करूंगा तो लाइन हाइट कितनी बन गई, 24। और यहां पे भी गैप आ गया है। लाइन हाइट का मतलब है एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, लाइन हाइट। सेम उसी तरह जिस तरह वर्ड के अंदर हम देते हैं, वर्ड में क्या होता है पॉइंट्स में होती है वैल्यू, यहाँ पे हम पिक्सल में कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, अब क्या करना है, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसा फॉन्ट साइज है, जैसे आपका फॉन्ट साइज है 14, उसको जब आप 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइन हाइट आएगी 21। तो आपने वो 21 आ रही है उसको राउंड फिगर कर लेना, उसको 20 कर लें या 22 कर लें। इवन नंबर में करना, और नंबर में यूज नहीं करनी है। क्लियर है। अगर आप 1.2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो 16 मेरा एक्चुअल फॉन्ट साइज है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 के साथ, तो ये मेरे पास आ रही है मेरी लाइन हाइट। अब एक तो पॉइंट आ रहा है जो कि मैंने यूज ही नहीं करना, दूसरा ये ऑड नंबर है। 19 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में वैल्यू जाएगी। मैं इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मैं 18 कर दूंगा या मैं 20 कर दूंगा। और जरूरी नहीं 1 पिक्सल, आप 2 पिक्सल इंक्रीज कर दें, 24 थी, 1.5 के साथ मल्टीप्लाई आप 22 कर दें, 18 की बजाय 16 भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं लेट सपोज इसको सेट कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक्चुअल लाइन हाइट आ गई। सेम अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, ये जो टेक्स्ट है इसकी लाइन हाइट ऑटो है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना तो इसकी लाइन हाइट आ रही है 19, जिसकी वजह से जो इसकी एक्चुअल हाइट है ना वो मेरे पास ऑड नंबर में आ रही है। अब मैं लाइन हाइट को फिक्स करूंगा तो इसकी ये जो वैल्यू ना ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। जैसे कि अब अगर 16 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.5 के साथ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 24। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास लाइन हाइट कितनी आ गई है, 24। अब आपने इसको यूं नहीं ड्रैग करना, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं या अनइंटेंशनली उनसे हो रहा है लेकिन हो रहा है। इस तरह लाइन हाइट इंक्रीज नहीं करनी, आपने प्रॉपर वे में लाइन हाइट इंक्रीज करनी है। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए अगर मैं इसकी हाइट आप चेक करता हूँ तो मेरे पास हाइट क्या आ रही है, 48। अब जो और नंबर का मेरे पास मसला आ रहा था उसको मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये मेरे पास बन गई इनपुट फील्ड। अब इसकी एक तो हमें विड्थ इंक्रीज करनी है, इसके ऊपर आपने बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर रेडियस लगाना है, कोई भी प्रॉपर्टी आपने लगानी है, तो वो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये आ गया हमारे पास कॉर्नर रेडियस। कॉर्नर रेडियस का मतलब क्या है कि अभी इस वक्त हमारे पास जो एजेस आ रहे हैं वो इसके शार्प एजेस हैं, इनका ट्रेंड नहीं है। ठीक है। अब हमने क्रिएटिव काम ऐसा नहीं कर देना है कि वो पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी ये ऑपरेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने दरवाजे की एग्जांपल दी थी फर्स्ट डे, कि आपने हैंडल, जैसे ये नॉर्मली हमें ये कर्व वाले एंगल हैंडल्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। अब कोई ऐसा हैंडल आपने डिजाइन नहीं कर देना कि यूजर को पता नहीं चले ये हैंडल है, ये लॉक है, ये क्या चीज है। इस तरह की क्रिएटिविटी आपकी बेकार है। आपने हमेशा डिजाइन इस तरह का बनाना है जिसको, जिसकी यूजर को पहले से आदत हो। इनपुट फील्ड आपको कुछ में लेबल नजर आ रहा है, कुछ में प्लेस होल्डर नजर आ रहा है, लेकिन होंगे इसी तरह की ही इनपुट फील्ड। यूजर उस चीज से क्या होता है, वो आप कह लें कि वाकिफ हो जाता है उस चीज से। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉर्नर रेडियस के लिए यहाँ पे हम कॉर्नर रेडियस की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने कॉर्नर रेडियस दे दिया 8 पिक्सल। अब आप अगर अभी तक मैंने दो तीन चीजों की स्पेसिंग बताई है कि 8 पिक्सल दे दो, 12 दे दो, 16 दे दो या 20 कर लो, फिर मैंने यहाँ पे कॉर्नर रेडियस दिया 8 दिया है, तो मैं कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा ऐसा नंबर यूज कर रहा हूँ जिसको मैं 2 पे डिवाइड कर सकता हूँ, और वो 2 पे डिवाइड करने के बाद इवन नंबर ही आ रहा है। अब यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि मैं स्पेसिंग इनपुट फील्ड के अंदर दी है, टेक्स्ट हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान स्पेस दी है, और इवन कॉर्नर रेडियस भी मैं इवन नंबर के अंदर ही मेंशन कर रहा हूं। इससे क्या होगा, मेरी एक भी पिक्सल लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से, किसी भी साइड से अलाइनमेंट का इशू नहीं आएगा। ठीक है। और आपने ये जो कॉर्नर रेडियस है ना, ये कंसिस्टेंट ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक दफा इनपुट को दे दिया ना 8 पिक्सल, हर इनपुट का बॉर्डर रेडियस सेम ही होगा। मैं बॉर्डर रेडियस बोलता हूँ उसका मतलब कॉर्नर रेडियस ही होता है। क्लियर है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने लगाना है एक लेबल। उससे पहले हमें इसकी विड्थ कितनी चाहिए, 390। अब क्योंकि ये ऑटो लेआउट है, मैं इसको अगर सिंपली यूं ड्रैग करूंगा और यहाँ पे लाके मैंने 390 की एक्चुअल विड्थ अचीव कर ली। अब मेरी लेफ्ट राइट से अलाइनमेंट में इशू नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर लिखा हुआ, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। जब इनपुट के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। अब मुझे चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर। दो तीन तरीके हैं इसके, जो आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं। एक तो ये मैं इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूं और इसको मैं कहूं कि कंटेनर के अंदर जितनी स्पेस है उसको फिल कर दो। ठीक है, चाहे तुम्हारे पास वर्डिंग कम है लेकिन उस कंटेनर को क्या कर दो, या उस कंटेनर को कह रहा हूं, इस बॉक्स को क्या कर दो, फिल कर दो। अब वो कितनी स्पेस फिक्स फिल करेगा, इस 16 पिक्सल लेफ्ट और 16 पिक्सल राइट की स्पेस को छोड़ के बाकी सारी स्पेस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे विड्थ के अंदर आ जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अभी फिलहाल क्या इसका ऑप्शन आ रही है, हग। हग का मतलब ये होता है कि जितना कंटेंट है वो उतनी ही स्पेस ले रहा है। अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट ज्यादा लिखूंगा ना तो इसकी स्पेस और इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसमें से कुछ टेक्स्ट रिमूव कर दूंगा तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी और कम हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, यहां से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है फिल कंटेनर। तो ये मेरे पास उसने क्या किया, मेरी पूरे कंटेनर को फिल कर दिया। अब ये जो इसको फिल नहीं ना किया, ये तो मैंने मैनुअली इसको कहा हुआ भाई 16 पिक्सल आपने लेफ्ट से स्पेस छोड़ देनी है और 16 पिक्सल आपने राइट से छोड़ देनी है। उसके बाद जितनी स्पेस बचती है उसको क्या कर दो, फिल कर दो। एक तरीका का। दूसरा तरीका कर क्या है, आप सिंपल इसको सिलेक्ट करो और ये हमारे पास अलाइनमेंट आ रही है इसकी, ऑटो लेआउट की अलाइनमेंट। तो इसको मैं क्या करूंगा, टॉप लेफ्ट की पोजीशन सेट कर दूंगा। उससे भी मेरे पास ये जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहां तक इनपुट फील्ड बना ली। अब हमें एक चाहिए लेबल। लेबल हमेशा टॉप पे होता है। ठीक है, जैसे लिखा हो फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी चीजें। सिंपल इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके अब देखो मैं उसी को, हम क्या करते हैं हर दफा एक नई टेक्स्ट लेयर लेते हैं हर दफा, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। अब चाहे वो माइक्रो सेकंड्स के अंदर है, अभी आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी जब आप रियल टाइम डेडलाइन के ऊपर काम कर रहे होंगे। जब आपको कहा जाए आज 20 स्क्रीन डिजाइन करनी है और आज के आज ही डिजाइन करनी है, अदरवाइज ओवर टाइम लगाओ और उसका 1 रुपया नहीं आपको मिलना। ठीक है, ये होगा आपके साथ। तो इस चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने लेबल करना है तो मैं इसका फॉन्ट साइज कम कर दूंगा, लाइन हाइट इसकी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ और उसके बाद फॉन्ट वेट इसका मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने सेमी बोल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको कलर, जो हेडिंग का कलर वही मैं हेडिंग का कलर इसको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अच्छा इन केस अगर आपको लग रहा है ये छोटा साइज है तो आप फॉन्ट साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। मैं इसको अंदर क्या लिखूंगा, एंटर लेट्स सपोज ईमेल, और इसको सिंपली ड्रैग करूंगा, इसके ऊपर रखूंगा और इन दोनों लेयर्स को आपस में क्या कर दूंगा, ऑटो लेआउट कर दूंगा, सिंपल। अब इनके दरमियान गैप कितना रखना आपने, 8 पिक्सल, ताकि पता चले कि ये जो लेबल है वो इस इनपुट फील्ड के साथ लिंक है। 8 कर लें, 4 कर लें, 12 कर लें, 16 से ऊपर नहीं जाना आपने, क्योंकि 16 से ऊपर जाएगा ना तो गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। वो पता नहीं चलता कि ये जो लेबल है ये किस इनपुट के साथ लिंक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका जो गैप है वो 8 सेट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अब मल्टीपल इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से एक और एग्जांपल करवाऊंगा जिसके अंदर ड्रॉप डाउन हमारे पास आ जाएगी। तो ड्रॉप डाउन के लिए हमें एक आइकन चाहिए, उसके लिए मैंने आपको प्लगइन भी बताया हुआ है, वेबसाइट भी बताई हुई है। तो हम जल्दी से प्लगइन ओपन कर लेते हैं, प्लगइन ओपन होने में टाइम लगेगा तो मैं दोबारा से इसको जो है ना वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ तो नहीं आई। आ गई है। चल गुड हो गया, बोलना नहीं है, आपकी मेहरबानी है ये लॉक रिकॉर्डिंग। लगाया है। जी जी, अभी तो मैंने कह दिया। मैं इसलिए भी थोड़ा, आप भी थोड़ा फ्रेश हो जाए, आपको नींद आ रही जाए मुंह धो के, जाओ शाबाश, कोई बात नहीं। जी जी, इस लाइन के लिए, हाँ जी अच्छा, जब ऑटो लेआउट मैंने किया ना तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड होगी। मैं, वो पैडिंग वर्ड पैडिंग है, उसका मतलब स्पेस ही होता है, मैं स्पेस वर्ड यूज करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना उससे। ठीक है, तो ये वाली यहाँ पे ना 10 पिक्सल की पैडिंग ऑलरेडी ऐड थी जब मैंने किसी टेक्स्ट लेयर को ऑटो ले, इस पैडिंग को या स्पेस को मैंने जस्ट इंक्रीज किया। ठीक हो गया, और इस स्पेस को भी मैंने इंक्रीज, क्योंकि 10 पिक्सल वो लेफ्ट राइट से और 10 पिक्सल टॉप बॉटम से ऐड करता, मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब जल्दी से एक आइकन लगा लेता हूँ। इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमने प्रीवियसली परफॉर्म कर लिए हैं, प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी नए आए हैं, उनके लिए ये आसानी होगी और आपके लिए भी, आपके पिछले टॉपिक रिवाइज हो गए और उनके लिए भी हमने ये चीजें डिस्कस बिल्कुल कर हो ली। गया।
सर वो जो आपने मल्टीप्लाई किया था वो क्या जरूरी है कि आप डायरेक्ट 24? आप डायरेक्ट भी 24 लिख सकते हो, वो तो आपको बताया ना तरीका कि 24, आपको कैसे पता चलेगा 24 ही लिखनी है, 22 ही लिखनी है। आप एक्चुअल फॉन्ट साइज को 1.5 या 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको इवन नंबर के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। जैसे एक सिनेरियो आया था 19.2 लाइन हाइट आ रही थी, जरूरी नहीं आपने इंक्रीज ही करना है, आप कम कर दो, 18 कर दो, 16 कर दो, 14 कर दो। फॉन्ट साइज के इक्वल भी लाइन हाइट हो सकती है। 14 अगर फॉन्ट साइज है तो 14 उसकी लाइन हाइट भी हो सकती है, पॉसिबल है। इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि हमने अपनी अलाइनमेंट को सेट करना है। मिस, आपको अभी तक तो चलो ये प्लगइन फिर किसी दिन बता दूंगा इंस्टॉल कैसे करना। तो आप ऊपर से टेक्स्ट कॉपी करके वैसे ही नीचे लेके आ हाँ जाते जी। हैं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ कर रहे हैं, जी, लेकिन जब मैं करती हूँ ना लैपटॉप के ऊपर तो मेरा वो सीधा नहीं आता। आपने पहले ऑल्ट को प्रेस करना है, ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो कॉपी हो गया, फिर आपने शिफ्ट को भी होल्ड करना है। हम क्या करते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं है ना, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता रहा है ऐसे। आपने शिफ्ट को होल्ड करना है, होल्ड करके, एक तो आपने ऑल्ट को होल्ड किया हुआ है, एक आपने शिफ्ट को, दोनों को ऐसे होल्ड करना है, फिर ड्रैग करें, एक ही लाइन में होगा। ठीक है। और दूसरा इन केस अगर आगे पीछे भी हो जाता है तो आप उसको पकड़ के, अलाइनमेंट आपको पता है लेफ्ट साइड से मैंने 20 की स्पेस देनी है, ये लाइन भी लगा दी मैंने 3-4 तरीके आपको बता दिया, आप अपनी अलाइनमेंट सेट कैसे कर सकते हो, आप कर लो जो चीज आपको कहते हैं ना ये मैं पिक कर सकता हूँ, आप उसको मद्देनजर रखते हुए आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा जी, ये देखिए ये आइकन मैंने ले लिया। अच्छा इधर देखिए मजे की बात, ये आइकन अब टॉप का आइकन है, अगर इसको मैंने मूव करना है, एक तो ये तरीकाकार है, मैं रिकॉर्डिंग में वो आने दो उसको बताता हूँ फिर। एक तो तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ से इसका एंगल चेंज कर दो, ठीक है, इसको यूं रोटेट कर दो, इसको शिफ्ट के साथ रोटेट करोगे ना इक्वली रोटेट होगा, अदरवाइज यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आएगी। ये देखो मैंने शिफ्ट को होल्ड किया, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, एक तरीका कार ये है। आप रोटेट करके जो आपको आइकन चाहिए, आपको लेफ्ट राइट का आइकन है तो आपने टॉप बॉटम पे करना है तो रोटेट करके आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरा तरीका कर क्या होता है, शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, ठीक है, ये होता है फ्लिप करना। ठीक है। आप क्या करें, इस लेयर को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फ्लिप की, ये देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल, मैंने वो शॉर्टकट की से किया, आप यहाँ से भी इसको फ्लिप कर सकते हो, फ्लिप वर्टिकल, तो ये वर्टिकली फ्लिप हो गए, जंप लगा दी उसने। ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो। आजो आजो यार। ऑटो लेआउट से तो वैसे ही स्पेस आ जाती है, हम्म। तो फिर ये पैडिंग सेलेक्ट करना जरूरी है। हाँ जी, वो इसलिए कि अगर मुझे डिफॉल्ट स्पेसिंग के साथ नहीं जाना, मैं 10 पिक्सल से ज्यादा पैडिंग देना चाह रहा हूँ, तो फिर डेफिनेटली मुझे उसकी स्पेसिंग को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं 10 पिक्सल ही रखना चाह रहा हूँ तो फिर आप डिफॉल्ट के साथ काम कर लें, ये तो आपकी मर्जी है। ऑटो लेआउट के लिए शिफ्ट ए प्रेस करना हाँ पड़ता जी। है। अच्छा मैं दोबारा अब कंटिन्यू करने लगा, बोलना नहीं है। तो यहाँ पे हमने आइकन जो है वो फाइंड कर लिया, जो हमें डिजायर्ड आइकन था। अब इस आइकन को हमें ड्रॉप डाउन आइकन चाहिए। हम क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और जैसे ही मैं कर्सर जो है वो कॉर्नर के ऊपर लेके आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये बेंड का आइकन आ रहा है, इसका मतलब हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको रोटेट कर लें, अगर आपको एंगल पता है तो आप ये रोटेशन के अंदर वो डायरेक्ट एंगल फिक्स कर सकते हैं। आप शिफ्ट वी करके भी इसको फ्लिप करवा सकते हैं। तो तीनों तरीकेकार है, जो आपको इजी लगता है आप परफॉर्म कर ले। मैं इसको यूं रोटेट करके भी इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए ये 180 डिग्री पे आ गया। ठीक है। अब मैनुअली भी 180 डिग्री लिखेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इस आइकन को हमने इसके अंदर सेट करना है। ठीक है। अब मैं अभी एक और मजे की चीज बताऊंगा, आप कहेंगे कि ये तो और आसान हो गया काम। मोस्टली काम करते वक्त क्या होता है कि जो टेक्स्ट और जो आइकन उसके सामने लगाते हैं उसकी लाइन हाइट सेम नहीं होती, ऐसे ही है, आइकन या तो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। अब मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया ना, अब आप देखोगे और आसान हो जाएगा। मैं इस लेयर को, क्योंकि अब मैंने एक और ड्रॉप डाउन इनपुट फील्ड बनानी है, मैं इसको सिंपली ऑल्ट और शिफ्ट को ड्रैग करके नीचे रखूंगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक लाइन में कॉपी हो गया मेरे पास। ठीक है। अब ये देखो इनके दरमियान स्पेस भी मैं इवन नंबर में ही रख रहा हूँ, 24 रख लो, 16 रख लो, 20 रख लो, एक इनपुट से दूसरी के दरमियान एटलीस्ट 16 का गैप होना चाहिए। आप 12 भी कर सकते हो, लेकिन 12 थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। तो अब आपने विजुअली देख लेना है, ये कोई रूल नहीं होता, ये जब हम डिजाइन सिस्टम बनाएंगे तो देन हमें उसके अकॉर्डिंगली स्पेस मेंशन करनी है। वैसे मैं विजुअली मुझे चीजें कंजेस्टेड नजर ना आए, ये जो स्पेस होती है ना, ये आपका डिजाइन खूबसूरत बना देती है। ठीक है। आपका डिजाइन ब्रीथेबल बन जाता है क्योंकि उसमें प्रॉपर आपने स्पेसिंग का यूज किया। मैंने 24 का गैप रखा, आप 20 का सेट कर लीजिएगा, कंजेस्टेड फील ना हो बस। उसके पीछे रीजन ये है कि अब फर्ज करो अगर आपने गैप दिया ही नहीं है, मैंने इनपुट इसको सिलेक्ट करना है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, गलती से यूजर टैप कर रहा है, क्योंकि उसने तो मोबाइल पे यूज करना है, वो टैप कर रहा है फर्स्ट को, सिलेक्ट हो रही है सेकंड,
इस वजह से हम गैप देते ताकि जिस चीज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ वही चीज सिलेक्ट हो। उसकी हाइट उसका साइज इतना बड़ा रखते हैं कि एक आम इंसान उसको टैप करने पे सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, ये आइकन मैंने सिंपल कॉपी कर लो या कंट्रोल एक्स से कट कर लो। मैंने इसको कट किया और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ इसके अंदर मेंशन करना। अब क्योंकि ये ऑटो लेआउट है ना, इस इनर ऑटो लेआउट को मैंने किया है सिंपल सिलेक्ट। अब ये दो ऑटो लेआउट है, एक ये जिसके अंदर लेबल भी आ रहा है और इनपुट फील्ड भी आ रही है। अब मैंने सिर्फ इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करना है क्योंकि उसके अंदर आइकन लगाना है। इसको मैंने सिलेक्ट किया। आप लेयर से भी सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अब क्योंकि आइकन मैंने कट किया हुआ है, मैं सिंपल इसके अंदर कंट्रोल वी करूंगा तो ये आइकन मेरे पास क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब ये देखिए इसकी अलाइनमेंट कैसे सेट कर सकते हैं। इसको फिक्स भी करते हैं इसकी पोजीशन को और इसकी अलाइनमेंट। अब ये देखो इस आइकन का साइज क्या है, 24 बाय 24। इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट कितनी है, लाइन हाइट 24। तो एक पिक्सल ना ऊपर जा रहा है टेक्स्ट, ना आइकन, ना एक पिक्सल नीचे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो अपने आइकन को फिक्स कर सकते हैं, समझ आई। इसकी लाइन हाइट हमने मेंशन की 24 और सेम मैंने आइकन का साइज भी क्या कितना रखा, 24। तो अब इन दोनों की अलाइनमेंट एग्जैक्ट सेम है, एक भी पिक्सल ऊपर नीचे नहीं है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों को फिक्स कर सकते हैं। अब हमें आइकन चाहिए राइट साइड के ऊपर। सिंपल इस लेयर को हमने सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने फिल्ड कंटेनर नहीं किया हुआ था। हमने सिंपली इसको सिलेक्ट करके टॉप लेफ्ट की ऑप्शन सेलेक्ट कर ली थी। अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आइकन की स्पेस को छोड़ के बाकी सारी स्पेस को फिल कर दो। आइकन का 24 बाय 24 पिक्सल की स्पेस को छोड़ के तुम क्या करो, बाकी सारी स्पेस को कवर कर लो। इसको कह रहा हूँ, इस टेक्स्ट लेयर को कह रहा हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है हक कंटेंट की, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल कंटेनर। उसने देखो आइकन की स्पेस को छोड़ के बाकी सारी स्पेस को क्या कर लिया, फिल कर लिया। अब ये जो गैप आ रहे हैं ना इनके दरमियान, ये डिफॉल्ट गैप है 10 पिक्सल का। ये जो आइकन और टेक्स्ट के दरमियान गैप आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट आया है। इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा। कम ज्यादा आप कर सकते हो क्योंकि मुझे एक्चुअल मेरा आउटपुट मिल गया है। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे और प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है कि ये मेरी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रही है। मुझे चाहिए था 390 हाइट विड्थ, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 397 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 397। अब क्योंकि ये ऑटो लेआउट है, इनको मैं ड्रैग करके फिक्स कर सकता हूँ, ये ले, बस। इसलिए मैंने कहा था ऑटो लेआउट के अंदर आप काम करो। क्लियर हो गया। अब मेरी अलाइनमेंट क्या है, यहां से भी 20 का गैप है और लेफ्ट साइड से भी 20 का गैप है। क्लियर। अब हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लिया सिलेक्ट योर स्किल्स और यहां पे हम लिख दिया ड्रॉप डाउन टू सिलेक्ट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को छोड़ दें। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि जब हम इस आइकन पे क्लिक करें, अब ये देखिए कि हमने यूजर को लिमिटाइज नहीं करना। अब ये देखो बटन जो है, अगर मैं ये वाला बटन बना दूंगा तो भी यूजर तो क्लिक कर सकता है, और अगर मैं इसकी विड्थ 390 करूँ तो भी यूजर क्लिक करे। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क ये है, ये एक रूल है, यूएक्स का रूल है। जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, वो रूल मैं बाद में आपको बताऊंगा। वो रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि आपने बटन्स और हर वो चीज को जो क्लिक होनी, चाहे वो आइकन हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कार्ड हो, चाहे वो इनपुट फील्ड हो, और हर वो चीज जो क्लिक हो सकती है। ठीक है, इन इन चीजों के अलावा जो मैंने अभी बताया है, इतना बड़ा आप उसका साइज रखना है कि यूजर आसानी इसको क्लिक कर सके। अब आप अज्यूम कर लो कि ये मेरे पास मोबाइल स्क्रीन है। ठीक है, इसका 20 ये गैप, 20 ये गैप। अब बटन इतना बड़ा है, जरूरी नहीं है जहां पे लिखा ना लॉगिन, लॉगिन या साइन अप का टेक्स्ट, उस पर क्लिक करूंगा तो वो बटन क्लिक होगा। अगर मैं यहां पे भी क्लिक करूंगा बटन क्लिक हो जाएगा क्योंकि मैंने उसकी विड्थ इंक्रीज कर दी है। ठीक है, इसलिए हम बटन का साइज, आइकन का साइज, इनपुट का साइज, इमेज का साइज बड़ा रखेंगे कि यूजर इजिली उसको एक्सेसिबल हो। ठीक है, ये एक्सेसिबिलिटी खुद में एक और बहुत बड़ा टॉपिक है, लेटर ऑन हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी है। मैं इसी लेयर को ले लूंगा, ये जो लेयर है ना, इसी को मैंने ड्रैग करके नीचे रख लिया। ठीक है, अब क्योंकि ड्रॉप डाउन हमने डिजाइन के अंदर शो नहीं करवानी है, अब हम जो चीज डिजाइन के अंदर शो नहीं करवानी उसको कैनवस पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको सिंपल ड्रैग करके कैनवस पे लिया, ये कैनवस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऑटो लेआउट में सिंपली कन्वर्ट कर देंगे। इसको क्या ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट ए कर देंगे। सिंपल, जैसे शिफ्ट ए किया तो बाय डिफॉल्ट 10-10 पिक्सल की पैडिंग ऐड होगी। डन।
अब हम क्या करेंगे, एक डिवाइडर ले लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक ऑप्शन और दूसरी ऑप्शन के दरमियान क्या आ जाए, एक डिवाइडर आ जाए। वो डिवाइडर आप रेक्टेंगल के साथ भी बना सकते हो, सिंपल जो फ्रेम होता है उसके साथ भी बना सकते हो, आप लाइन के साथ भी बना सकते हो। ठीक है, चलें जी, अगर हम लाइन के साथ बनाएंगे तो आपने लाइन टूल सेलेक्ट करना है टूल बार के अंदर से, फिर आपने शिफ्ट को होल्ड करना है। अदरवाइज आप लाइन ड्रॉ करोगे ना तो ये सीधी एक लाइन में ड्रॉ नहीं होगी। यहाँ पे आप देखो तो उसका एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, हमें चाहिए बिल्कुल जीरो एंगल के ऊपर, फिर वो लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होगी। उसके लिए आपने शिफ्ट को होल्ड कर लेना या फिर मैनुअली आपको यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने डिवाइडर लगा दिया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डिवाइडर और जो बॉर्डर होते हैं ना, बहुत कम डिजाइन में आपको नजर आएगा बॉर्डर जो ब्लैक कलर में होगा। थोड़ी सी सॉफ्ट टोन यूज करनी है आपने, ये मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ बड़े स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं। जब मैं कोई भी एग्जांपल करवाता हूँ ना तो मेरा मकसद होता है टाइम को सेव करना, इसलिए मैं कलर चेंज नहीं करता, ताकि वो चीज क्विकली परफॉर्म हो जाए। आपने क्या करना है, इसका कलर फिक्स करना बड़े आसान से आपको, ये मुझे तो आप जुबानी याद हो गए, E2 करेंगे तो आपको बिल्कुल लाइट ग्रे कलर आता है। ठीक है, ये देखिए, बस इतना हमने बस एक इंडिकेशन देनी है कि ये डिवाइडर है। जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक कलर का ही हो, या यहाँ पे ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर करनी भी है तो वो मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है कि किस तरह से मल्टीपल शेड क्रिएट कर सकते हो, उसमें से जो सबसे लाइटर शेड है उसको सिलेक्ट कर लो, मसला ही हल हो गया। अब मैंने ये कलर फिक्स कर लिया, ये मेरा कौन सा कलर है, ये मेरा बॉर्डर कलर है। यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा बॉर्डर कलर। अच्छा, बास का स्टूडेंट्स के पास ना ये ऑप्शन सेलेक्ट आती है वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर आपने सेव नहीं करना, आपने स्टाइल के अंदर सेव करना है। ठीक है, बॉर्डर कलर ये सेव होगा मेरे पास, डन। अब मैं इसी ऑप्शन को ड्रैग करके नीचे रख लूंगा, अब मेरे पास तीन लेयर्स आ गई। इन तीनों लेयर्स को मैं शिफ्ट के साथ या ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूंगा और शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, तो ये मेरे पास ऑटो लेआउट बन गया। अब इनके दरमियान ये जो स्पेसिंग है ना, इनको मैं फिक्स कर सकता हूँ। मैं इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो एटलीस्ट 16 पिक्सल सेट कर दूंगा। ये 16 ज्यादा लग रही है तो आप 12 कर दो, इस तरह मैनुअली भी कर सकते हो। आपको फील हो रही है ना 16 बहुत ज्यादा है, 12 कर दो, 10 कर दो, 8 कर दो, 4 कर दो। ठीक है, ये विजुअली जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे हर एक में आप डिफरेंट यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना, अगर आप देखो एक्चुअल फ्रेम का साइज है 174.48, ठीक है, जबकि इसका साइज कितना आ रहा है 157। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज भी इतना ही हो जाए। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, जिस जिसका साइज मैं चाह रहा हूँ इंक्रीज करना। एक तो ये कि मैं ड्रैग करके सिंपल उसको वहां तक ले जाऊं। दूसरा तरीका कर क्या है, यहाँ पे हग कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे आप कर दो फिल कंटेनर, ये ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ को क्या करेगा, फुलफिल कर देगा। उसके बाद इस टेक्स्ट को हम चाह रहे हैं लेफ्ट साइड पे आ जाए। अगेन वही सिनेरियो हमारे पास आ गया, या तो आप टेक्स्ट को कहो कि फिल कंटेनर कर दो, या आप सिंपल यहाँ से टॉप लेफ्ट सिलेक्ट कर दो। डन हो गया। अब इसकी जो डिफॉल्ट स्पेसिंग है 10 पिक्सल मैंने वही रहने दी है, मैंने इसको फिक्स नहीं किया। आपने चेंज करना है इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि ये ऑटो लेआउट अलहदा है, ये अलहदा, और ये दोनों इस ऑटो लेआउट के अंदर क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, या उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, जम जम हो गए। ठीक है, ऐड हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। बास का मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को स्पेसिंग दे सकता हूँ लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से। और मैं ये भी काम प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं इसको भी एक और ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, दोनों ही एप्लीकेबल है, जो आपको अच्छी लगती है। मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल और टॉप बॉटम से लेफ्ट सपोज 12 कर दिए। ठीक हो गया, तो ये मैंने उसको मैनुअल जो है वो स्पेसिंग दे दी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। उसके बाद आ जाता है, क्योंकि ये जब ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे ओपन होगी तो ये वाइट कलर है, तो पीछे जो हमारे पास आर्ट बोर्ड या स्क्रीन उसका कलर भी वाइट है, वो प्रोमिनेंट नहीं होगी। तो आप इसको बिल्कुल लाइट सा बॉर्डर दे सकते हैं, या बिल्कुल सॉफ्ट टोन के अंदर शेडो दे सकते हैं। सॉफ्ट टोन का मतलब ये है कि बिल्कुल लाइट सा शेडो आपने देना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अभी डिफॉल्ट शेडो लगाने लगा हूं, मैं उसको कोई सेटिंग डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैंने इफेक्ट पे क्लिक किया, ये एक शेडो आ गया, मैंने यही रहने दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसके ऊपर कोई कॉर्नर रेडियस या बॉर्डर रेडियस लगाना है तो आप लगा सकते हो। हमने अब क्या करना है, इसकी विड्थ को कितना सेट करना है, 390, ताकि एक्चुअल जो इनपुट की विड्थ है उसी के अकॉर्डिंगली सेम उसी साइज में नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करूंगा। नेम अगर आप मेंशन करोगे ना तो ये आगे जाके आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, ड्रॉप डाउन ये होगी मेरे पास फर्स्ट ड्रॉप डाउन। आप इवन यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ये स्किल्स की ड्रॉप डाउन है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने विड्थ सेट कर दी 390। डन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ऑटो लेआउट है तो इसके अंदर किसी चीज को ऐड करना मेरे लिए आसान है। मैं कंट्रोल डी करूंगा तो एक और ऑप्शन मेरे पास आ गया है। इस डिवाइडर को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा और सिंपल डाउन एरो की प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो मेरे पास ये नीचे मूव कर गया। ठीक हो गया।
फिर अगेन एक और मैं डुप्लीकेट कर लूंगा, और इसी तरह डिवाइडर को भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करने के बाद उसको एक्चुअल पोजीशन पे सेट कर दूंगा। डन। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम इस इनपुट के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो, लेकिन हो बिल्कुल इस इनपुट के नीचे ही। क्या करेंगे, हम लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां से मैंने क्या कर लिया, प्रोटोटाइप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोटोटाइप के डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगी। वन बाय वन इन सारी सेटिंग्स को भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम उतनी चीजें डिस्कस करें जितनी हमारी काम की है। ठीक है, सॉरी, काम से मुराद ये कभी जिनसे जिनकी चीजों की हमें जरूरत है। अच्छा, दो चीजें अब ये देखो, आप इस पूरी इनपुट के ऊपर भी लिंक लगा सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ इस आइकन के ऊपर भी लिंक लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस पूरी टेक्स्ट लेयर के ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यूजर की एक्सेसिबिलिटी को मद्देनजर रखना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इनपुट फील्ड को जैसे इनपुट पे वो क्लिक करेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली मैंने ड्रैग किया, और जिस चीज के साथ लिंक करना है, जिसको लिंक करना है उसको सिलेक्ट करना है, और जिसके साथ लिंक करना है उसके साथ आपने सिंपल इसको अटैच कर देना है। अगर आप कहते हैं जी दो तीन ड्रॉप डाउन ये गलत लग गया, इसको रिमूव करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहां से ये माइनस का आइकन आ रहा है, यहां से भी आप इसको रिमूव कर सकते हो, और सिंपली इसको ड्रैग करके यूं छोड़ दें, तो ये भी लिंक खत्म हो गया। ठीक है, कंट्रोल जी किया, दोबारा से लिंक लग गया हमारे पास। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें, आउटपुट कैसे देख सकते हैं हम लोग, इन स्क्रीन प्रोटोटाइप प्ले कर सकते हैं, या यहां से प्रीव्यू कर सकते हैं, या इस ऑप्शन पे भी क्लिक करके इसके जो एक्चुअल आउटपुट है उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं पहले क्लोज कर लेता हूँ टैब। अब मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, तो इन स्क्रीन हमारे पास जो है ना, इसकी प्रेजेंटेशन या प्रीव्यू ओपन हो गया। इन स्क्रीन का शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट और स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो इसकी प्रोटोटाइप प्ले हो जाएगी, प्रोटोटाइप कह लें या प्रीव्यू कह लें, वो ओपन हो जाएगी शिफ्ट और स्पेस के साथ। या फिर ये जो आइकन आ रहा होता है ना, प्ले का आइकन, यहाँ से भी कर सकते हो, और इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके इस प्ले बटन पर भी क्लिक करेंगे तो आउटपुट आपके पास सेम ही आएगा। इनमें फर्क क्या है कि आपके पास न्यू टैब में ओपन होगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इन स्क्रीन ही आपके पास उसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद हम एक्चुअल आउटपुट देखते हैं कि क्या जो हमारे पास इनपुट आ रही है, ड्रॉप डाउन आ रही है, वो एग्जैक्ट इनपुट उसके नीचे आ रही है। ये देखो, मैंने इस पे क्लिक किया तो वो अलहदा मुझे इस ड्रॉप डाउन के ऊपर लेके जा रहा है। तो ये मेरा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो मुझे अचीव नहीं हुआ। मेरा जो एंड रिजल्ट था वो क्या होना चाहिए था, इस इनपुट के नीचे ही ड्रॉप डाउन आए, क्योंकि अब ये जो लिंक लगाना, इसका मकसद ही यही है, एक चीज से दूसरी चीज पे जंप करना, या एक चीज को दूसरी जगह पे लेके जाना। वो बटन हो सकता है, इमेज हो सकता है, इनपुट फील्ड हो सकती है, टेक्स्ट आइकन वट एवर, कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसको कैसे फिक्स करूंगा, इसको फिक्स कैसे करना है, तो देखिए गौर से, इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना, तो इसकी जो प्रोटोटाइप की ऑप्शन है वो सारी एक्टिव हो जाएगी। इस वक्त सबसे पहली ऑप्शन आ रही है कि ऑन क्लिक, यानी जब आप क्लिक करोगे तो वो एक्शन परफॉर्म होगा। हम कह रहे हैं जी हाँ जी, ऑन क्लिक के ऊपर ही एक्शन हो। उसके बाद आ रहा है एक्शन क्या हो, इसमें ऑप्शन क्या सिलेक्ट है, नेविगेट टू। नेविगेट क्या है, सिंपल, जैसे हम गूगल मैप पे लोकेशन लगाते हैं, नीचे आता है नेविगेट, या नेविगेशन, उस पर क्लिक करते हैं तो वो पूरा हमें पाथ बता देता है, जिस पाथ को फॉलो करते हुए हम एक्चुअल अपनी डेस्टिनेशन एड्रेस तक जाते हैं। तो नेविगेट का भी मतलब यही होता है कि जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें किसी और स्क्रीन पे नेविगेट कर देगा। किस पे नेविगेट कर देगा, अभी ये देखना, वो कर रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, वो इस चीज के ऊपर मुझे नेविगेट कर रहा है, ये इस ड्रॉप डाउन के ऊपर, इसका नाम ड्रॉप डाउन है ना। यहां से मैं मैनुअली किसी और फ्रेम को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने भी ड्रैग करके लिंक लगाया ना, अगर आपको फ्रेम और लेयर के नाम याद है तो आप इसको मैनुअली भी यहाँ पे लगा सकते हो। डन। अभी ये वो कह रहा है वो नेविगेट मैं करूंगा बटन को क्लिक करने पे, किस पे, इस ड्रॉप डाउन फ्रेम के ऊपर। मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसके इनपुट के नीचे ड्रॉप डाउन है। उसके लिए हमने एक्शन के अंदर जो ऑप्शन आ रही है नेविगेट, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे, नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है ओपन ओवरले, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ओपन ओवरले से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स आ गई। ठीक है, सबसे पहली जो सेटिंग आ रही है वो आ रही है पोजीशन की। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस इनपुट पे क्लिक करूंगा, एक मिनट, छींक आते हैं तो चलेगी वापस। अच्छा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यानी जो मेरा एक्चुअल स्क्रीन का या आर्टबोर्ड का साइज है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये जो ड्रॉप डाउन है ये सेंटर में नजर आएगी। मुझे फिर रिजल्ट क्या चाहिए, इनपुट के नीचे चाहिए, तो मैं इसकी पोजीशन मैनुअली सेट कर सकता हूं। ये प्री फिक्सेस है कि आपने टॉप लेफ्ट पे सेट करना है। टॉप लेफ्ट का मतलब है स्क्रीन का टॉप लेफ्ट, टॉप राइट का मतलब है स्क्रीन का टॉप और राइट, सेंटर का मतलब है लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से एग्जैक्ट स्क्रीन के साइज के सेंटर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे नीचे मेरे पास ऑप्शन क्या आ रही है, मैनुअल, इसको मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ, ड्रैग करके मैनुअली जहां पे इसको फिक्स करना है मैं इसको
फिक्स कर लूंगा। ठीक है, अब मैं गैप क्या दूंगा, 3-4 पिक्सल, बस इतना ही सा गैप। आप जितना गैप इसको देना चाहे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि जब मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा ना, अगर गलती से ड्रॉप डाउन ओपन हो गया, मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ, मैं उसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा, मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये ड्रॉप डाउन क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जानी चाहिए। डन। अच्छा जी, यहाँ तक हम एंड रिजल्ट देखते हैं, फिर हम मजीद इसको चेंज करते हैं। मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया, इसका प्रीव्यू देखते हैं। अब मैं इस इनपुट के ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट उसके नीचे ही मेरे पास ड्रॉप डाउन आ रही है। अब मैं कहीं स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ड्रॉप डाउन क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। अब ये तो होगी एक चीज। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो ऐसा फील हो कि ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। ड्रॉप डाउन के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शन आ रही है ना, इनमें से कोई एक ऑप्शन को क्लिक करूं तो ये ड्रॉप डाउन क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जानी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर देखें, अगेन यहां से आपने मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इसको सिंपल ड्रैग करेंगे ना, प्रोटोटाइप की टैब एक्टिव होनी चाहिए आपके पास। इसको मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे क्लोज ओवरले की ऑप्शन आ रही है, ये जैसे ड्रैग करेंगे ये दो ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, आपने क्लोज ओवरले की ऑप्शन के ऊपर इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहां से भी आप मैनुअली भी बाद में आप सेट कर सकते हो। डन। उसके बाद अब ये देखिएगा, अगर मैं बैक जाता हूँ, दोबारा से इसका प्रोटोटाइप प्ले करता हूँ, प्रीव्यू ओपन करता हूँ इसका, तो अब जैसे ये मेरे पास ड्रॉप डाउन आई है, किसी एक ऑप्शन को भी सिलेक्ट करूंगा ना तो ड्रॉप डाउन क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। ठीक हो गया। उसके साथ हमने क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन सारी टेक्स्ट लेयर को हम एक साथ किस तरह से एडिट कर सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया टेक्स्ट लेयर। इसका मतलब है सिर्फ ये जो भी मैं चीज बताने लगा ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए काम करेगी। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर जो है ना वो बड़ा लाइट सा फील हो रहा है। जब मैं ड्रॉप डाउन क्लिक कर रहा हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो रही है तो उसमें टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक है, उसकी रीडेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, यहां से मेरे पास आ रहा है डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, यहां से मैं सिंपली क्या करूंगा, हेडिंग कलर। ठीक है, तब उसकी विजिबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। या मैं डिस्क्रिप्शन का कलर चेंज कर दूंगा, मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट वेट चेंज कर सकता हूँ, लाइन हाइट चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन है। अगर कोई चीज ज्यादा विजिबल नहीं है तो मैं रन टाइम के ऊपर, ठीक है, जब चाहूं इसका कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों, इसका मकसद क्या है कि यूजर इसको आसानी रीड कर पाए। अब क्योंकि ये जो मैं फॉन्ट फैमिली यूज कर रहा हूँ ना, ये बड़ी स्लीक सी, बड़ी पतली सी फॉन्ट फैमिली है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसी ऑप्शन जो कि ड्रॉप डाउन वगैरह के ऊपर आ रही है, मैं उसका फॉन्ट वेट इंक्रीज कर दूंगा। ये रेगुलर है, मैं कर दूंगा मीडियम। मैंने शॉर्टकट से किया, आप यहां से आप इसको मैनुअली कर सकते हो। ठीक है, जहां पे आपको लगे यार यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ज्यादा रीडेबल होगा। डन। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, मल्टी टेक्स्ट लेयर को एडिट करना है। तो मैं मल्टीपल टेक्स्ट लेयर को, ऑटो लेआउट को नहीं, मैंने सिर्फ टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये फ्रेम है, फ्रेम के अंदर टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट है, फिर फ्रेम है, फ्रेम के अंदर टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट है। अब आपने मल्टीपल टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लिया तो टॉप के ऊपर आपको ये ऑप्शन नजर आएगी। यहाँ पे वो ये भी बता रहा है कि एक्चुअल कितनी लेयर सिलेक्टेड है, और उसके सामने ये यहाँ पे आ रहा है मल्टी एडिट टेक्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रेक्टेंगल के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मल्टीपल टेक्स्ट लेयर को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। आप सिंपल इस पे प्रेस कर दें। ठीक है, प्रेस करने के बाद कोई एक टेक्स्ट लिखे, जैसे मैं लिखता हूँ लॉरम इप्सम, तो ऑटोमेटिकली हर लेयर पे एडिट हो रहा है टेक्स्ट। ठीक है, आप सिंपल मल्टीपल लेयर को सिलेक्ट करके एंटर भी प्रेस करेंगे ना तो भी एक्चुअल रिजल्ट यही आएगा आपके पास। ठीक है, ये मैं जो भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ सारी लेयर्स के अंदर क्या है वो अपडेट हो रहा है। तो ये सिंपल हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू थी। अब सिनेरियो क्या चेंज हो रहा है, लेट्स सपोज आपने जैसे जो असाइनमेंट थी उसके अंदर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी थी, जैसे मंथ आपने सेलेक्ट किया तो मंथ के नीचे भी तो उसके नेम आ रहे थे, मार्च, अप्रैल, फेब, ब्ला 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 जो भी है। अगर आपने डेट सेलेक्ट करनी है तो मंथ के अंदर वो काउंटिंग आ रही थी 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे काउंटिंग नहीं लिख सकते। मैंने टेक्स्ट लिखा 1 2 3 4 लिख दें। अब मैंने एक सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक लंबा सा टेक्स्ट लिखा है, आप उसकी जगह पे मार्च, फेब, जनवरी, फरवरी जो भी आप लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हो। सेम इसी तरह आप ईयर भी लिख सकते हो, 2026, 25, 24, 23 एंड सो ऑन। एक जो रूल याद रखना आपने, जो करंट ईयर चल रहा होता है, जो करंट मंथ चल रहा होता है वो सबसे टॉप पे होता है, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। जैसे 2026 चल रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा। उसके नीचे अगर 25 एंड सो ऑन नीचे की तरफ, आगे तो हम जा नहीं सकते और पीछे हम उसके आएंगे। क्लियर है। अब जैसे अब अगर फर्ज करो 25 डेट सेलेक्ट करूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने कल पैदा होना, किसी पिछली डेट में होगा ना। तो इस तरह ये रूल आपने याद रखना है। बहुत सारे डिजाइनर यहाँ पे गलती कर जाते हैं और डेवलपर फिर उनकी टांग खींचते हैं, मौका नहीं देना आपने उनको। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज जो इसके अंदर हमने डिस्कस की थी,
कि हमने डिस्कस किया था रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस। अब इनकी डेफिनेशन गूगल से, यूट्यूब से, जहां आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ के समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही, यूट्यूब पे जाके छोटा सा ट्यूटोरियल देख लीजिएगा कि रेडियो बटन किस पर्पस के लिए यूज होता है और चेक बॉक्स किस पर्पस के लिए यूज होता है। सिंपल मैं आपको उसकी डेफिनेशन ही सिंपल लॉजिक बताऊंगा। चेक बॉक्सेस का मतलब ये है कि जहां पे आपने मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करना है। जैसे आपकी एजुकेशन सबकी मल्टीपल हो सकती है, मैट्रिक है, इंटर है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर एमफिल है, फिर आगे पीएचडी एंड सो ऑन। एक बंदे के पास मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं, एक बंदे को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, अरेबिक, और भी तीसरी चौथी पांचवी लैंग्वेज आती है उसको। तो वहां पे मल्टीपल सिलेक्शन हम चीजें देंगे, चेक बॉक्सेस। जहां पे फॉर एग्जांपल मैंने कल भी एग्जांपल दी थी जेंडर की। तो एक बंदे का जेंडर एक ही हो सकता है, या वो मेल होगा या फीमेल होगा या थर्ड फोर्थ होगा एट अ टाइम पे एक ही, मल्टीपल नहीं हो सकते। तो रेडियो बटन में क्या होता है कि अगर ऑप्शन ए सिलेक्ट है तो मैं जैसे ही ऑप्शन बी सिलेक्ट करूंगा ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और चेक बॉक्सेस में क्या होता है, मैं मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूं। उन दोनों में से मैं कोई एक एग्जांपल अभी आपको करवा देता हूं। मैं फॉर एग्जांपल रेडियो बटन की एग्जांपल करवा देता हूं। रेडियो बटन बनाते कैसे हैं, जो चीज समझ नहीं ना आ रही, जैसे मैंने रेडियो बटन बोला, चेक बॉक्स बोला, गूगल पे जाके लिखो रेडियो बटन क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, इमेजेस में चले जाओ, आपको डिफरेंट डिजाइन नजर आ जाए। जो डिजाइन आपको अच्छा लगता है वो आप बना सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जल्दी से रेडियो बटन इसलिए बनाने लगा हूं कि चेक बॉक्सेस के केस में मुझे एक आइकन चाहिए था, उससे बचने के लिए मैं रेडियो बटन बनाऊंगा। अब आप लोग बनाते हो सर्कल, आपको चाहिए, आप बनाते हो ओ के साथ, यानी एलिप्स टूल या सर्कल टूल यूज करते हो। ठीक है, वही काम हम रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं, वही काम हम फ्रेम से भी कर सकते हैं। एक तो ये है ना, आपने ओ प्रेस किया, शिफ्ट होल्ड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का तो ये मसला आ रहा है, उनसे एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन रहा। एग्जैक्ट सर्कल से मुराद ये कि ये अब एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं है ना, ये तो इलिप्स है, यानी अंडे की शेप है, बेज़वी है ये। अब एग्जैक्ट सर्कल तब बनेगा जब उसकी हाइट और विड्थ सेम होगी। या विड्थ सेम कर दो या हाइट सेम कर दो। ठीक है, यानी अब या तो मैं 59 उसकी विड्थ कर दूं तो भी सर्कल बन जाएगा, या मैं इसकी 10 पिक्सल हाइट कम कर दूं तो भी ये सर्कल बन जाएगा। तो आपने जब भी सर्कल ड्रॉ करना है, आपने ओ प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो एग्जैक्ट सर्कल बनेगा आपके पास, जिस मर्जी साइज का आप बना लो। ये हम गलती कर रहे हैं, ये गलती नहीं करनी। दूसरी चीज इधर देखो, अब ये हो गया ओ के साथ, यानी लिप्स टूल हमने यूज कर लिया। अब मैं बनाऊंगा फ्रेम के साथ, रेक्टेंगल भी नहीं, जो फ्रेम के साथ बनाऊंगा ना यही लॉजिक आप रेक्टेंगल में भी यूज कर सकते हो। मैंने सिंपल फ्रेम लिया, उसके लिए मैंने सिंपल सिलेक्ट कर लिया एफ टूल, इसको मैं ड्रैग करूंगा। अब हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए, शिफ्ट को होल्ड किया हुआ मैंने, मैं सिंपल इसको ड्रैग करके यहाँ पे मैंने एक फ्रेम ड्रॉ कर लिया। इस फ्रेम का कलर लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ, इस फ्रेम का कलर रेड। डन। अब मैं क्या करूंगा, कॉर्नर रेडियस की प्रॉपर्टी मेरे पास मौजूद है, ये देखो जी एग्जैक्ट मेरे पास सर्कल बन गया। रेक्टेंगल भी सेम ऐसे ही काम करेगी। अब फ्रेम मैंने क्यों लिया, इसका उसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, जहां पे मुझे स्मार्टली और टाइम्स को सेव करना है वहां पे मैं ऑटो ले और फ्रेम का सहारा लूंगा। मैं ना रेक्टेंगल पे जाऊंगा ना मैं एलिप्स टूल पे जाऊंगा। ठीक है। अच्छा जी, मैं इसका साइज रिड्यूस कर लेता हूँ। साइज कितना रखूंगा, जितनी इसकी लाइन हाइट है। इसकी लाइन हाइट कितनी है, 24। टेक्स्ट की लाइन हाइट क्योंकि इसके आगे रखना है ना हमने, तो साइज कितना मुझे पता चल गया 24, ताकि ना आइकन बड़ा हो ना टेक्स्ट लेयर बड़ी हो, तो मेरी अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल भी एग्जैक्ट एक ही लाइन के अंदर आए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी लाइन हाइट, सॉरी इसका फॉन्ट फॉन्ट साइज कह रहा हूँ, इसकी एक्चुअल हाइट विड्थ को मैंने 24 पे सेट कर दिया। इसके बाद मैं एक एलिप्स टूल ले लूंगा। अब ये जो है ना, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि इसका साइज कितना रखना है, वैसे तो डिफरेंट डिजाइन होते हैं, कुछ में ये साइज छोटा होगा, कुछ में बड़ा होगा, जो डिजाइन आप देख के बना रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। मैं क्या करूंगा, अगर इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है तो हाइट विड्थ 24 है, उसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक्चुअल विड्थ क्या आ जाएगी, हाइट विड्थ 12। इसको मैं क्या कर दूंगा, व्हाइट। व्हाइट कलर अगर नहीं सेव है तो सिंपल हम यहाँ पे एफ प्रेस करेंगे, ये व्हाइट कलर हो गया। अब ये देखेगा, ये फ्रेम है ना, मैं इस एलिप्स टूल को, इस सर्कल को यहाँ पे ड्रैग करूंगा, यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल अलाइनमेंट टूल सेलेक्ट कर लूंगा, ये वाले अलाइनमेंट टूल। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट सेंटर में, इसका मतलब है टॉप टू बॉटम सेंटर में, तो अलाइनमेंट करना मेरे लिए आसान होगी। अगर ये होती रेक्टेंगल तो मैं दोनों लेयर को सिलेक्ट करता, फिर मैं ये अलाइनमेंट टूल इंप्लीमेंट करता। जैसे कि अगर फर्ज करो, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 24, ये एक सर्कल हो गया। अब उसके अंदर दूसरा सर्कल आ गया, इसका कलर हम थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों सर्कल को मैं यहाँ पे रखता हूँ, यू ड्रैग करता, फिर मैं ये इंप्लीमेंट करता, क्योंकि ये फ्रेम था ना,
तो मैंने उसको इजिली मैंने मल्टीपल लेयर को सिलेक्ट ही नहीं किया। डन। अब फ्रेम का मतलब क्या है कि एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही वो क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट अलाइन करेगा और टॉप टू बॉटम अलाइन करेगा। आपको अगर ये चीज समझ नहीं आ रही, आप रेक्टेंगल के साथ प्रैक्टिस कर लो, सर्कल के साथ प्रैक्टिस कर लो, फ्रेम के साथ प्रैक्टिस कर लो, तरीके मैंने सारे बता दिए। अच्छा, ये हो गया मेरे पास, ये होगी मेरी सिलेक्टेड स्टेट। ठीक है, स्टेट का वर्ड यूज किया, आगे जाके कंपोनेंट के अंदर हम इसको यूज करेंगे। स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये मेरी सिलेक्टेड स्टेट होगी और ये मेरी अनसिलेक्टेड स्टेट। अनसिलेक्टेड के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे वर्डिंग चेंज करेंगे, अनसिलेक्टेड, उसके साथ इसको रिमूव करूंगा। अच्छा, अब ये फिल है ना, इसको मैंने बॉर्डर दे देना है ताकि फील हो कि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड स्टेट में डिफरेंस हो। तो मैं एक शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे से उसकी फिल खत्म हो गई, बॉर्डर ऑटोमेटिकली आ गया। वो शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट एक्स प्रेस करना है। ठीक है, क्या करूंगा मैं, शिफ्ट एक्स प्रेस करूंगा तो इसकी फिल खत्म हो जाएगी और उसके ऊपर बॉर्डर आ। डन। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे हम इनको रखेंगे, इन दोनों लेयर्स को हमने करना है सिलेक्ट। अच्छा, कुछ के पास ना ये इंटरफेस अपडेट हो रहा है, फिग्मा की अपडेट आ रही है, जैसे हम जैसे ही घर जाके सिस्टम को बंद करके ऑन करते हैं, फिग्मा ओपन करते हैं, तो वो आता है कि फिग्मा को अपडेट कर लो। आपने अभी अपडेट करना है या नेक्स्ट लॉन्च पे अपडेट करना है, तो कुछ का ना भी ये इंटरफेस अपडेट हो रहा है, उससे परेशानी होना। कुछ मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, आपको क्लिक करने पे यहाँ पे नजर आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, इस ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक करना है, सबसे नीचे ऑप्शन आ रही है क्रिएट कंपोनेंट सेट, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये कंपोनेंट का सेट बन गया। अब इसके अंदर जरूरी नहीं दो, चाहे इसमें 100 और कंपोनेंट बना लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी हमारे पास सिनेरियो ऐसे कि हम दो ही बना रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये चाह रहा हूं कि जब सिलेक्ट हो, रेडियो बटन का मकसद क्या होता है कि अगर सिलेक्ट है क्लिक करूंगा तो अनसिलेक्ट हो जाएगा, अगर अनसिलेक्ट है तो क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इनको लिंक कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ सिलेक्टेड स्टेट है, तो मैं जब इस पे क्लिक करूं तो अनसिलेक्ट हो जाए, और जब मैं अनसिलेक्ट पे क्लिक करूं तो सिलेक्ट हो जाए, वाइस वर्सा, दोनों को आपस में लिंक कर देंगे। कोई मैंने प्रोटोटाइप की सेटिंग को डिस्टर्ब नहीं किया, बाकी वही है, चेंज टू फ्लावर ले ये वो कुछ भी नहीं आपने करना, सिंपल लिंक कर देना। उसके बाद इसको यूज कैसे करना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। आप इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हो, आल्ट को प्रेस करो, ड्रैग कर लो। नहीं समझ आ रही, इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, कॉपी करके जहां पे आपने इसको इस्तेमाल करना वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मुझे इसके अंदर करना है ना इस्तेमाल, मैंने इस फ्रेम को सिलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया हुआ है, अभी ये टॉप लेफ्ट ही अलाइन है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर इसको लेके आना है, इस लेयर को मैं कहूंगा कि ये स्पेस छोड़ के बाकी सारी कंटेनर को क्या कर दो, फिल कर दो। ठीक है, अगेन अब ये देखो वही रिपीट हो रही है चीज, भूलनी नहीं चाहिए, फिल कंटेनर कर दी। डन। अब मैं क्या करूंगा, इसी लेयर को कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूंगा ताकि एक्चुअल एक जैसा मेरे पास आउटपुट आ जाए। ठीक है, अब अगर फर्ज करो, मैं कह रहा हूं कि पहले सारी स्टेट, पहले सारी ऑप्शन क्या होनी चाहिए, अनसेलेक्ट होनी चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये मैं कंपोनेंट बनाया हुआ ना, यहां से मैं अनसिलेक्टेड कर दूंगा, बस इतना सा काम है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करूंगा, फिर इस लेयर को और इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा। आपने शॉर्टकट की यूज करनी है, कंट्रोल शिफ्ट आर। ठीक है, कौन सी यूज करनी है, कंट्रोल शिफ्ट आर, ये यूज करते हैं जब हमने किसी चीज को रिप्लेस करना हो। नहीं समझ आ रही, राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी पेस्ट टू रिप्लेस, उसके आगे भी सेम शॉर्टकट की इस्तेमाल हो रही है, इसको कर दिया। ठीक है, डन। अब हम इसका एक्चुअल आउटपुट देख लेते हैं, इसकी प्रोटोटाइप दोबारा से प्ले करते हैं, ये प्रीव्यू कर लेते हैं हम लोग बड़ी स्क्रीन के ऊपर। और इसके बाद एक सिनेरियो हमारा कल का, दो सिनेरियो एक्चुअली रह गए, एक होवर वाला और एक चेक बॉक्सेस वाला, वो आपने सिनेरियो खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चेक बॉक्सेस वाला तो सेम है। अब ये देखो, मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब देखो ग्रिड नहीं आ रहा, प्रीव्यू के ऊपर ग्रिड नहीं शो होगा। ग्रिड का सिर्फ पर्पस आपके अलाइनमेंट को कंट्रोल करना है, उसको ठीक करना है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जिसके पास इस तरह से स्क्रीन डिस्टर्ब आ रही हो ना, उसने क्या करना है, यहाँ पे ना हमारे पास फिल्टर आते हैं, ये वाले फिल्टर, इसके अंदर क्या है कि आप अपनी स्क्रीन का साइज एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, या आप सिंपल कीबोर्ड से जी प्रेस करो, उसके थ्रू भी आप इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने क्लिक करना है, क्लिक करने पे ये ऑप्शन आपके पास आ रही है। ठीक है, ये देखो सिलेक्ट अनसिलेक्ट। अब एक्चुअली ये डिजाइन है, अब इसमें मल्टीपल चीजें ही सिलेक्ट हो रही हैं, देखिए इसमें मल्टीपल, लेकिन जब डेवलपर काम करेगा ना, तो वो एट अ टाइम किसी एक चीज को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, चले जी, इसको अभी तक हमने जितनी चीजें डिस्कस कर ली है उसमें मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि सेम इसी तरह से आपने चेक बॉक्स का कंपोनेंट बना लेना, सेट बनाना कंपोनेंट का। उसमें एक चेक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स का डिजाइन गूगल से आपको मिल जाएगा।
ठीक है, होवर वाला इफेक्ट फिर किसी दिन हम परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने कर दिया स्टॉप ताकि ये रिकॉर्डिंग हो जाए सेव। हाँ जी।